रिसोर्स सेंटर की तरफ से आप तमाम साथियों को, ख़वातीन को, सहेलियों को खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। फोरम जो हमने रखा है इसमें बिलखुसूस ख़वातीन आम तौर पे, आवाज़ आ रही है पीछे वाले बच्चों को? अच्छा, हम देख रहे होते हैं कि ख़वातीन के ऊपर दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। शहर के जो होती हैं उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को संभालना होता है बल्कि पूरा घर, उसका माहौल, उसकी चीज़ें देखना उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। पिछले दिनों जिस तरह से शहर में अफ्तार आ पड़ी थी कि एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, हीट वेव हुई, लू चली, उससे हम सब मुतासिर हुए। ठीक है, उसके बाद फिर कोरोना का सिलसिला भी ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। उसमें भी हम सब की ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासिर हुई। वो तो आप लोग भी जानते होंगे कितने लोगों को डिप्रेशन हुआ, कितने लोग इसमें यासियत का शिकार हुए, कितने लोग इसमें ज़हनी तनाव का शिकार हुए। मज़ीद अगर हम इसको आगे देखें तो उसमें हमें नज़र आता है पिछले दिनों जिस तरह से शहर में बारिश हुई है, कराची शहर में, तो ठीक ठाक घरों में पानी आया, बहुत नुकसान हुआ, चाहे वो यूसुफ गोट हो, चाहे वो नया नाज़माबाद हो, या मतलब मेरे जैसे आपके छोटे घर हों, उन सब घरों में पानी आया है। इससे हाल ख़राब हुई और हमें इसको संभलने में बहुत मुश्किल हुई है। बात की जाती है ख़वातीन की। ख़वातीन के ऊपर इस तरह से दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। माहौल मेंटेन रखना होता है, घर का माहौल बनाने में ख़वातीन का एक बड़ा किरदार होता है। ऐसे में ना सिर्फ ये कि उनको अपने घर वालों को देखना है, घर में कोई बीमार है उसको देखना है, आपने अपनी सेहत भी देखनी होती है। आप लोग एक वक्त में कई जगह पर लड़ रहे होते हो और उस लड़ने में अपना आप भी शामिल है, अपने आप से उलझ रहे होते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसी चीज़ को हमने सोचते हुए आज हमने एक सिलसिला अर्बन रिसोर्स सेंटर ने शुरू किया है, शहरी तरक्की में ख़वातीन का किरदार। और ख़वातीन का किरदार उसी सूरत में हो सकता है कि जब आपको तमाम तर चीज़ों से आसूदगी हो, आपके लिए एक साजगार माहौल हो, तो ही आप ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और ये माहौल कैसा होना चाहिए, ये जो आपकी नफ्सियाती और जहनी उलझनें हैं उससे किस तरह से निकला जाए, इस पे हम पिछले दिनों बहुत लेक्चर करते आए हैं। इसका अंदाज़ा आपको भी है। कम्युनिटी में जाके हमने लेक्चर किया, आप लोगों के घरों में जाके हमने लेक्चर किया, और बहुत दफ़ा आप लोग अर्बन रिसोर्स सेंटर URC भी आए, जिसकी हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग चाहते हैं कि इस पर बात की जाए। आज हमने जो आपके लिए टॉपिक का इंतखाब किया है उसमें आपका यही है कि ख़वातीन की ज़हनी सेहत और उसके समाजी और माहौलियाती अवामिल, यानी कि उसकी सेहत पे कौन कौन से असरात मुरतब होते हैं, उसको क्या क्या चीज़ें मुतासिर करती हैं, आज हम उस पर बात करने जाएंगे। तो उस पर बात करने के लिए जो आज हमने जहमत दी है, मैडम इकरा नाज हैं। कहती हैं मुझे डॉक्टर ना कहो, लेकिन काम सारे डॉक्टर वाले हैं। PhD स्कॉलर हैं, PhD कर रही हैं। न्यूरो केयर क्लिनिक है तारिक रोड पे, वहाँ पर क्लिनिक करती हैं। कराची नफ्सियाती अस्पताल में प्रैक्टिस करती रही हैं। कराची नफ्सियाती अस्पताल में प्रैक्टिस करती रही हैं। तो इन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है। और हमारे साथ मैडम मुनीज़ा हैं। मैडम मुनीज़ा भी साइकाट्रिस्ट हैं, ये भी क्लिनिक करती हैं गुलशन में, ये भी आपके साथ गुफ्तगू में शरीक रहेंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है, ख़ासकर बच्चियों से, ख़वातीन से, कि पूरा लेक्चर सुनिए और जहाँ जहाँ आपको इसमें उलझन है, जहाँ जहाँ अपनी प्रॉब्लम है, वो ज़रूर इनके साथ शेयर कीजिएगा। आज आपको बहुत अच्छा मौका दिया गया है कि वो बातें जो आप नहीं कह पाते, जो कोई सुनने को तैयार नहीं होता है या कोई सुनने वाला भी नहीं होता है, आज आप इस प्लेटफॉर्म से मैडम इकरा से बात कीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। और मैडम इकरा शुरू में आपको कुछ स्लाइड दिखाएंगी, प्रोजेक्ट दिखाएंगी। बहुत आपको चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नाज है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। नफ्सियात से आप सब थोड़ा बहुत है, आप लोगों को कि नफ्सियात क्या होती है, माहिर नफ्सियात कौन होते हैं, किसी को कोई आइडिया या आप क्या जानते हैं, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। आप में से कोई है जो बताना चाहे कि नफ्सियात क्या है या माहिर नफ्सियात कौन होते हैं, वो क्या करते हैं? आप में से कोई जवाब देना चाहे। नफ्सियात है क्या चीज़? अपनी मर्जी, यानी जो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। नफ्सियात आपके लिहाज से क्या है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ। नहीं तो मैं आपको फिर आसान अल्फाज में जो है वो समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि आप क्या जानते हैं हवाले से। कोई आप में से? एक डॉक्टर होता है, तबीयत ख़राब होती है, कुछ मुश्किल होती है, बताइए फिर नफ्सियात क्या होती है किसी के जहन में कुछ? बताओ।
ऐसे ही बता दें रैंडम, उसमें कोई सही गलत का हम वो नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे। ज़हनी उलझनों से जो ज़हनी उलझनें जी, जी, साथ जी। बहुत ज़्यादा होती हैं, जी, जी। उसे एक नफसियात ही कहा जाता है। बिल्कुल सही कि जिसके पास बहुत ज़्यादा जहनी उलझने हो उसे अमूमन हम लोग नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला इंसान कहते हैं, ठीक है। और माहिर नफ्सियात कौन जो उसको बेहतर बना रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है माहिर नफ्सियात जो है ना वो कोई दवा नहीं दे रहा होता, ठीक है। हम दवा नहीं देते, हमने कोई टैबलेट नहीं देनी, कोई गोली नहीं देनी, कोई नुस्खा नहीं है हमारे पास। हम सिर्फ बातचीत के जरिए इलाज करें, ठीक है। हमारे पास कोई इंसान आया, कोई इंडिविजुअल आया, कोई इंसान आया और उसने हमें कहा कि जी मेरे साथ कुछ जहनी उलझने हैं जिनका सलूशन है, जिनका हल जो है वो मैं नहीं निकाल पा रहा। तो वो फिर हम उससे सवाल जवाब करते हैं, पूरा सेशन होता है 45 मिनट का, हम उससे सवाल जवाब करते हैं और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसके साथ मिल के उसकी बात करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेट करें। क्योंकि आपने अमूमन देखा होगा कि हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता और अगर कोई बात कर भी रहा होता है तो वो हमें अक्सर बेचारा या बेचारी समझ रहा होता है, हमारे मसले को समझता नहीं है। लोग हमारे मसले को समझते नहीं है, या तो मजाक उड़ाते हैं उस चीज़ का या फिर हमें बेचारा बेचारी कह के पूरे माशरे में फैला देते हैं और एक लेवल हम पे लग जाता है, ठीक है, कि ये तो है बड़ा बेचारा है, ये तो है बड़ी बेचारी है, ठीक है। तो ये तमाम सूरत हाल में जब आप किसी माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं तो वो आपको बेचारा या बेचारी नहीं कहता, वो आपको एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह लेता है, एक इंसान की तरह लेता है, ठीक है। और फिर वो आपसे बातचीत करते हैं कि जी कैसे मसला शुरू हुआ, कहाँ से हुआ, क्या क्या हुआ, और फिर वो बढ़ते बढ़ते वो सारी आपकी जो है मालूमात जो है वो ले लेता है और फिर आपको आपके साथ मिलके, ना कि आपको हल बताता है बल्कि आपके साथ मिलके हल ढूंढता है, ठीक है। हमारा काम नहीं है कि हम आपको हल बताएं, लेकिन आपके साथ मिलके बताएंगे, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे आज हम इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं, उसका एक मकसद है, खास मकसद है। उसका खास मकसद क्या है जी, कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, फैमिली इशू है और सोशल इश्यूज हैं, ठीक है जी। घर में जी शौहर के साथ कोई मसला है, बच्चों के साथ इश्यूज चल रहे हैं, फिर अगर अदर देन फैमिली देखें तो ससुराल वाले हैं, मैके वाले हैं और रिश्तेदार हैं, बाकी उनके साथ अलग अलग मसाइल चल रहे हैं, ठीक है। फिर अगर जो जॉब कर रहे हैं, कहीं काम करने जाते हैं तो वहाँ मुख्तलिफ मसाइल हैं कि उनके साथ आपकी कितनी बन रही है, उनके साथ आपकी कितनी नहीं बन रही है, उनकी कोई बात आपको बुरी लग गई, आपने अपनी बात कहने की, कुछ लोग होते हैं जो अपनी बात नहीं कह पाते, तो आपने अपनी बात कैसे करनी है, सैलरी बढ़वानी है, ठीक है, तो बात करना आना चाहिए ना, तभी आप सैलरी की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें, या फिर हमारे पास जो है लोग होते हैं कि जी एक फैमिली का मसला है, उसका मसला है जिसका हल शायद हम में से किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंट कहते हैं, जैसे आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को कहते हैं, ठीक है। अब उस इर्द गिर्द के माहौल में क्या आता है जी, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, सैलाब है, जलजला है और इस तरह की जितनी चीज़ें। और एग्जाम्पल, एक मिसाल करते हैं। आप मेरे पास आए, ठीक है, हम लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, सही, बारिश शुरू हो जाती है और बहुत शदीद बारिश हो रही है। आप मुझसे क्या तवक्को रखेंगे? आप मुझसे क्या तवक्को रखेंगे कि मैं बारिश रुकवा दूँ? नहीं ना। आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा ये तो नहीं कहेंगे कि बारिश रुकवा दे, बल्कि आप मुझसे कहेंगे कि मैं घर कैसे जाऊँ। तो मैं आपको कह सकती हूँ आप मेरी छतरी ले जाएं अगर मेरे पास है, या फिर मैं आपको कहीं घर में ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है, कि आपका घर वहाँ से करीब हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी आप इस जगह पे थोड़ी देर के लिए जो है वो बैठ जाइए और बारिश रुकने का इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मामला होते हैं हमारे इर्द गिर्द में, हमारे एनवायरनमेंट में, जिनकी रोकथाम हमारे हाथ में नहीं है, जिनको हम नहीं रोक सकते हैं। बारिश को हम नहीं रोक सकते हैं, सैलाब आने से हम नहीं रोक सकते, आना होगा वो आएगा, ठीक है जी। गर्मी हीट वेव चलेगी, वो सब होगा, ठीक है। अच्छा, उसके फिर असरात हम पे क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है जी, मल्टीपल चीजें, बहुत सारी चीजें जिनसे हम बचे कैसे, क्योंकि इनसे बचना नामुमकिन है, सही है। अच्छा, अब मसला क्या होता है जी, अब जैसे वैसे तो हो गया जी, अगर हीट वेव आया था, जब पहली दफा आया था कुछ साल पहले, तो उसमें था कि जिनके घर एसी है वो तो उससे महफूज हो गए, लेकिन जिनके घर एसी नहीं है उनका क्या हो,
सही है, उनके लिए और जहनी उलझन, मसले मसाइल शुरू है। अच्छा जी, सैलाब आया, जिनके घर कच्चे हैं उनके यहाँ पानी आ गया, जिनके घर मकान पक्के हैं वो बच गए, सही, जहनी उलझन। लेकिन इस दफा क्या हुआ, जब बारिश हुई, ना बारिश ने कच्चा मकान देखा, ना बारिश ने पक्का मकान देखा। जहां बारिश के पानी ने घुसना था वो घुसा, जहां उसने जाना था वो गया, जितने लोगों का सामान उसने खराब करना था उसने किया, ठीक है। और इस तरीके से मुख्तलिफ चीजें जो है, मुख्तलिफ उलझने हर इंसान के अंदर बैठने लगती हैं। भाई बारिश का पानी है, हमारा फर्नीचर खराब हो गया जी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया, हमारे घर की छत गिर गई, तो अमीर गरीब इसमें सब क्या हो गए जी, इक्वल हो गए, सब एक पे आ गए, ना कोई बच सका ना कोई बच सका, कोई नहीं सका, सब यहाँ पानी आया। सबसे बड़ी उलझन ये भी है आजकल माशी बुरहान। माशी बुरहान, जाहिर सी बात है, जैसे अचानक से कोविड आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब ये कोविड आ गया, इसमें भी सबको धर्म भरम पूरा करके रख दिया, बेरोजगारी, शादियां ना होना, बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, जरूरतें पूरी ना जरूरतें पूरी नहीं हो रही, नौकरियां छूट गई बहुत सारे लोगों से, अच्छा खासे चलते फिरते गए। अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, उन साहब की नौकरी छूट गई क्योंकि 6 महीने से उनकी कंपनी बंद थी, और जब वो दोबारा से कंपनी चलना शुरू हुई तो उन्हें निकाल दिया गया। अब उनकी बेगम प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनके पास अभी सी सेक्शन तक कराने के पैसे नहीं, और ट्रस्टी हॉस्पिटल जो है वो भी उनको लेने को तैयार नहीं है। वो भी कहते हैं कि आप कुछ रकम पहले हाथ में रखेंगे तो हम इनका ऑपरेशन करेंगे। उस लड़की की तबीयत खराब हो रही है, बदतरीज, जाहिर पता है, आप सबको पता है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है मुश्किलात आती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अचानक से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हालात वापसी की तरफ आ रहे हैं, तो अब ये वाली चीजें उठना शुरू हो गई हैं, सही है। कोविड जैसे जैसे, ये कोरोना जैसे जैसे एक तरफ लगता जा रहा है, बाकी के मसाइल हमारे सामने जो है वो आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी चीजें जो है, जो हमारे इर्द गिर्द के माहौल में होती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में है, वो सब क्या करती हैं, वो हमें जहनी उलझनों और जहनी परेशानियों का शिकार करती है, ठीक है। हम उसमें फंस के रह जाते हैं, ठीक है। हमें सब करें क्या, किस तरीके से उसका हल निकालें, ठीक है, क्या है। और सबसे ज्यादा एक चीज मैंने देखी है कि इसका शिकार खवातीन हो रही होती है ज्यादातर। कैसे जी, शौहर को तो नौकरी से फारिग कर दिया, ठीक है, वो अपने जो बॉस है उसके ऊपर तो गुस्सा नहीं उतार सकता, तो वो किस पे उतारेगा आके, वो बीवी पे उतारेगा आके, वो बहन पे उतारेगा आके, वो माँ पे उतारेगा आके, ठीक है। उसको अपने से कम अथॉरिटी का जो भी लगेगा उस पर आके उतारेगा। तो औरत हर जगह से क्या होती है, फोकस में होती है, टारगेट में होती है, पिस रही है। उसने घर भी चलाना है, उसी बजट में रह के उसमें फिर इन सब लोगों को भी लेके चलना है, और उसमें फिर बाकी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बीमारियां, बारिश, धूप, गर्मी, इनके लिए भी कुछ सोचना है कि करे क्या। तो एक औरत जो है ना, एक खातून घर की, एक वो मैं कहती हूँ एक सही सरबराह है, और वही सबसे ज्यादा इन सारी चीजों में क्या होती है, पिस रही है, 80% पिस रही है। अच्छा जी, अब होता क्या है, जैसे हमने खवातीन की बात की, हर एज का अपना ही मसला है खवातीन का, ठीक है। जब वो एक छोटी बच्ची है तो उसको अलग तरीके से मसले मसाइल, उसकी डीलिंग चल रही है, आगे जो सूरत हाल है माशरे में निकलते हुए, जी बिल्कुल, जो आजकल एक जैनी कोफ्त के साथ कोई हादसा न हो जाए, छोटे क्या, बच्चा क्या, बच्ची क्या, मैं कहूँगी बड़ी औरत क्या, कोई भी निकलने से आजकल डरता है कि यार पता नहीं क्या होगा। हम सही सलामत जिस तरीके से घर से निकले हैं, हम उस तरीके से घर वापस जाएंगे कि नहीं, जब हम खैर महफूज हो गए। हमने कितने सारे केसेस हैं वो आप अपने माशरे में इधर उधर देख रहे हैं, और इस तरह की चीजें आ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक उलझन का शिकार करती हैं इंसान को, ना उलझन में वो कर देती है, मुब्तला कर देती है, ठीक है। अब जब वो मुब्तला होता है तो वो ज्यादातर इसके कौन होता है, औरतें होती हैं, ठीक है। हमें घर से भी निकलना है, हमने घर वालों को संभालना भी है, ठीक है। अब उन घर वालों को संभालने में कौन करें जी, हमारे बच्चे हैं जिनको हमने संभालना है, ठीक है। फिर आपके जो घर में बुजुर्ग हैं उनको आपने संभालना है, सही। और इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपने घर में सेटल की हैं, उन सारी चीजों को एक औरत ने संभालना है। तो हमारी डेवलपमेंट कब होगी, हम इन चीजों से कब निकलेंगे, हम इन चीजों से कैसे निकलेंगे, ठीक है। हमें भी तो निकलना चाहिए ना इन चीजों से, या हमें चाहिए कि हम उसी में बैठे रहें। पानी अगर इस कमरे में भरना शुरू हो जाए तो क्या होगा, क्या करेंगे हम औरत है इसलिए हम यहाँ बैठे रहेंगे, अपना बचाव करेंगे, ठीक है ना। हमारी कोशिश होगी कि यार किसी तरीके से इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करें, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश करेंगे।
तो क्यों हम अपनी जिंदगी में फिर हल क्यों नहीं निकाल सकते? हम उसमें क्यों हाथ गहरे पे धरे रख के बैठ जाते हैं कि नहीं यार हमने ये नहीं करना, हम बैठ गए। अब जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, चाहिए ये मिक्स मौसम चल रहा है, खुश्क मौसम है, सुबह उठो तो कोई ठंडी सी भी है, रात में भी कोई ठंडक सी महसूस होती है, पंखा चलाओ तो चुभ रहा है, बंद कर दो तो गर्मी है, ठीक है, करें क्या? इसका भी सारा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? औरत को। कि लोग उलझ रहे घर वाले और सुना किसको रहे? औरत को। जैसे पता नहीं मौसम हमने बदल दिया, खून की हम डाल रहे हैं, सब पे छिड़क रहे हैं, ठीक है, फूल की तरह या पानी की तरह, ठीक है, पंखे की हवा चुभ रही है, लग रहा है हम सुइयां जो आ रहे हैं घर वालों को, ठीक है। तो इसके भी सारा बलबा किसके ऊपर गिरता है? एक औरत के। क्योंकि ये जो मौसम है ना, ये आपके मूड पे या आपके जो मिजाज है ना, या आपका टेम्परेमेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है उससे आपका। शदीद गर्मी है, आप उलझने लगते हो, शदीद सर्दी है, आप उदासी की तरफ चला जा रहे होते हो। जिन ममालिक में सूरज कई कई घंटों या दिनों के हिसाब से नहीं निकलता, उन ममालिक में, कुछ दुनिया में ऐसे भी ममालिक हैं, ठीक है, जिनके सूरज को काफी अरसे बाद देखते हैं, कई घंटों बाद देखते हैं, दिनों बाद देखते हैं, और उनके यहाँ ये जो जहनी अमराज हैं, उनकी आप शिद्दत देखोगे वो बहुत हाई है, बहुत बहुत बढ़ी हुई है। इसलिए हम थोड़े से लकी हैं, लेकिन मसला क्या आता है? वही है कि नहीं जी, शायद हम ही इस मौसम में बिगाड़ पैदा करें, या हम ही इस मौसम में सुधार पैदा कर सकते हैं। स्वेटर नहीं है तो औरत के ऊपर, स्वेटर छोटा है तो औरत जिम्मेदार है, स्वेटर बड़ा है तो औरत जिम्मेदार है, मोजे है तो औरत जिम्मेदार है, मोजे नहीं है तो औरत जिम्मेदार है, ठीक है। तो क्या औरत को, खातून को जो है इन सब चीज़ों में कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हम बस अपने आप को इन सारी चीज़ों में भूल जाते हैं, हम इन सारी चीज़ों में अपने आप को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, इसको कर दो पहले, सही। लेकिन एक चीज़ हम शायद ये हमारे जहन से कहीं ना कहीं निकल जाती है कि जैसे दुनिया में हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो इसका दुनिया हमें पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हमारे आने से ही हमें एक सबक दे रही है कि आप अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले जिंदगी में भी जिम्मेदारी आपकी किसकी है? आपको पे किसकी जिम्मेदारी बनती है? खुद की। अकेले ही जाना है ना, और अकेले ही आए, तो जिम्मेदारी किसकी बनी? सबसे पहले नंबर 1 पे मैं बेहतर हूं तो मैं किसी और को बेहतर कर सकती हूँ, मैं बेहतर नहीं हूं तो मैं किसी और को भी बेहतर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। मुझ में ताकत है तो मैं किसी और की मदद कर सकती हूँ, मुझ में ताकत नहीं है तो मैं किसी और की मदद भी नहीं कर सकती। बारिश होती है, कुछ लोगों को बारिश, किन किन लोगों को वैसे बड़ी अच्छी लगती है बारिश? जरा हाथ उठाएं। सभी को अच्छी लगती है? नहीं, सबको अच्छी नहीं लगती। और कौन है जिनको बारिश अच्छी नहीं लगती? मुझे बिल्कुल बारिश अच्छी लगती। बारिश जब होती है और अगर मैं कहीं घर से बाहर हूँ और बारिश के पानी में से गीली हो जाऊँ तो मुझे ना कोफ्त होने लगती है, अजीब झुंझलाहट, अजीब तो किसी को भी नहीं। लोग तो जैसे फॉर द सेक ऑफ फन छतों पे जाके नहा रहे होते ना, मैं कहती हूँ घर में पानी नहीं है, बिल्कुल बाल्टी में से नहा लेंगे, शावर खोल के नहा लेंगे। ये बारिश के पानी से मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं फॉर द फन भी नहीं जाती कि मैं जाऊँ और छत पे जाऊँ और घर से बाहर जाके खूब मजे से उसमें ना, ठीक है। तो मुझे वैसे भी कोफ्त होने लगती है, ठीक है। तो हर इंसान का अपना क्या है, एक मिजाज है, हर औरत का अपना एक मिजाज है। कुछ लोगों को गर्मी बहुत अच्छी लगती है। कौन कौन है जिनको गर्मी अच्छी लगती है? अगर हम सर्दी से उसको मैच करें, कंपेयर करें, अच्छा सर्दी अच्छी लगती है, किस किस को सर्दी अच्छी लगती है? गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी आज और किस किस को गर्मी अच्छी लगती है? वही ना, सबका अपना एक मिजाज है। मुझे भी सर्दी बड़ी अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ यार क्या फजूल में गर्मी है। लेकिन अगर हम देखें तो नेचर ने जो ये 4 मौसम रखे हैं ये हमारे लिए, ठीक है, ये हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। हम इनको कोसते तो हैं, ठीक है, कि जी ऐसा वैसा फला ढिमका, लेकिन ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इनमें अगर ज्यादती हो जाए या किसी उसके अंदर कमी आ जाए तो फिर वो मसला बनता है, ठीक है, मसले फिर आ गए। अच्छा जी, बड़ी नॉर्मल से मैं अगर एज हैसियत माहिर नफ्सियात देखूँ तो बड़ी एक नॉर्मल सिचुएशन मुझे लगती है
ठीक है, कि अगर इंसान किसी चीज़ से घबरा रहा है, ठीक है, इंसान जो है वो किसी चीज़ से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको कोई चीज़ नेगेटिव असरअंदाज हो रही है, नेगेटिवली असरअंदाज हो रही है, ठीक है। ये बड़ी अब मुझे ऐसा लगता है इतने एक्सपीरियंस के बाद कि यार ये बड़ा एक नॉर्मल मामला चलता है। हम एक बैठा हुआ इंसान हमारे पास आता है और क्या है, खातून आई कहती है जी सिर्फ सर में दर्द है, ठीक है, अब वो कह रही है सर में दर्द है। जब हम उनसे बैठ के और बात करना शुरू करते हैं, सवालात उन पे करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब पता चलता है तो वो हमें लगता है कि वो सर का दर्द नहीं है, उसके पीछे पूरी एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है। अब उस बैकग्राउंड हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं वो सारे मसाइल हैं, बच्चों के मसाइल है, शौहर के मसाइल है, शौहर से रिलेशनशिप के मसाइल है, ससुराल वालों के मसाइल है एंड एक्सेट्रा। और फिर पता चलता है वो तो आई थी सिर्फ एक सर दर्द के मर्ज लेके, निकला वो पूरा एक डिप्रेशन। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं, एक थोड़ी सी मजाइया सी बात मुझे लगती है, कुछ लोग होते हैं अपने आप को कहते हैं जी मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे डिप्रेशन है। वो तो उन्हें डिप्रेशन तो नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा फैंसी और एक बहुत एक सोसाइटी में एक अच्छा लफ्ज समझा जाता है, एक फैशनेबल लफ्ज समझा जाता है। तो अक्सर हमारे यहाँ फॉर फैशन जो है वो लोग अपने आप को लेबल करते हैं जी मुझे डिप्रेशन है। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है। डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, वो ना हमारे यहाँ पता ही नहीं है क्या। और अगर कोई बंदा ये कहे भी, उसमें उसको लग रहा है कि यार मैं उदास हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ताकत की गोली खाओ ठीक हो जाओ। औरतों को अमूमन यही कहा जाता है ना, वो कहती है मुझसे काम करने का दिल नहीं कर रहा, मैं थकी थकी महसूस कर रही हूँ, मुझे ऐसा हर वक्त उदासी सी महसूस होती है, मेरा दिल चाहता है मैं लेट ही रहूँ, ठीक है। तो उसको कह दिया जाता है जी आप ताकत की गोली खा लें, तुम्हारे अंदर ताकत, चलो तुम ये CBC करा लो, तुम ये करा लो। उससे कोई ये नहीं पूछता कि आपको मसला क्या है, उससे कोई ये नहीं पूछता कि आपको प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों आपको ऐसा महसूस हो रहा है। हर इंसान को एक ब्रेक की जरूरत होती है, उस खामी को तलाश करते हैं। 3 घंटे की फिल्म होती है, 2 घंटे की फिल्म, 2.5 घंटे की फिल्म, 45 मिनट बाद, घंटे बाद एक इंटरवल आता है, सही है। जब हम और अगर हम ड्रामा भी देख रहे हो, वैसे तो वो उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, लेकिन अगर आपको एक ड्रामा एक वो में बिठा के दिखाया जाए ना, तो शायद आपका इंटरेस्ट लूज हो जाए, शायद सबके साथ ये नहीं होगा, लेकिन शायद ज्यादातर लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनका इंटरेस्ट जो है वो लूज हो जाए। इसलिए बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे गैप्स दिए जाते हैं ताकि बंदा थोड़ा सा ब्रेक ले ले, वो कुछ खा ले, वो अपना काम कर ले, तो उससे वो जो एक सीरियल है, वो ड्रामा है, वो किस्त है, वो मिस ना हो, ठीक है। तो जिंदगी में ये ब्रेक क्यों नहीं है, जिंदगी में हमें ये ब्रेक क्यों नहीं मिलता? रिलैक्सेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक जैसी जिंदगी होती है, चलती रहती है, तो उसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपको हर इंसान को मिलना चाहिए, और मैं कहती हूँ खवातीन को ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन खवातीन के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं ये कहती हूँ आप दूसरे के, मेरा ये मानना है, मेरा अपना पर्सनल, हो सकता है मैं गलत हूँ और आप ठीक हो, या आपकी और मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक औरत को दूसरे का टाइम चाहिए। आप अपने आप को कितना टाइम देते हो? 24 घंटे मिले, आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हो? मैं आपसे बोलूँ कि आप हफ्ते में, अच्छा चलो एक बड़ी अच्छी सी बात करते हैं, सबको फेशियल पता है ना, फेशियल और फेशियल कराते हैं और बड़ा मजा आता है जी। कौन है जो हफ्ते में एक दफा कर लेता है घर में? हाथ उठाओ। कौन है जो हफ्ते में एक दफा फेशियल, क्लींजिंग, कुछ भी लोशन अच्छे से मुंह पे रगड़ के और टिश्यू से साफ कर लेता है, कपड़े से साफ कर लेता है, मुंह धो लेता है? कौन है जो ईद पे करता है, कौन है जो शादी पे करता है? हाँ, अच्छा कौन है जो ईद करता है? सब औरतें हैं ना, ईद कौन करता है? कौन करता है ईद पे? चलो एक, हाँ ईद तो मैं घर में भी कर लेती हूँ, और शादी पे? तो लाजमी चापे आपे, यानी शाज़ो नादिर हम ये काम कर रहे हो। 4-6 महीने में साल 6 महीने इवेंट का वेट करते हैं, कुछ आया तो। अच्छा चलो ये बता दो, हफ्ते में या महीने में कितनी दफा आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके उसमें पाँव डाल के बैठ जाते हो? बेशक पाँव में कितनी सूजन क्यों ना हो रही हो, कौन है? टाइम ही नहीं निकालता। अच्छा कौन है जो कहता है चलो वो भी छोड़ो, इसमें भी टाइम बहुत लगता है, कौन पानी गर्म करे, कौन बाल्टी में डाले, फिर उसमें पाँव रख के
तसल्ली से अपना कप लेके बैठ के तसल्ली से पीता है, रोज की बेसिस पे। वो तो मस्त है। लेकिन आप देखो उसमें भी हाथ काम है। शाम की चाय मस्त है, तसल्ली से, सुकून से और इत्मीनान से पीने वाले हाथ फिर भी कम है। और अगर कोई बना के ले तो बात कुछ और है। क्योंकि औरत ने बनानी भी खुद है और पिलानी भी सबको खुद है, मजे का। पीते में भी और सोल्यूशन का हल सोच रहे होते हैं। हाँ, वो दिमाग कहीं और है, कहीं और सोच रहे हैं। आए है चाय ठंडी हो गई, ओहो बच्चे ने पिछली कर ली, चलो भाई चलो चलो चलो। सही है। अब बच्चों को भूख लग गई, अब मियाँ साहब की आवाज आ गई तो किसी की आवाज आ गई, चलो 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 चलो। चाय कहाँ है भाई पता नहीं, किधर गई पता नहीं, जायका खराब हो गया। जायका खराब हो गया। फिर क्या यार, या तो ठंडी पी लो या फिर आप उसी को गर्म कर लो, फिर दोबारा वो गर्म हो, फ्रेशनेस खत्म हो गई तो वो चाय पीने का मजा है। ऐसे ही ठीक है। तो हम अपने आप को कितना वक्त दे देती हैं औरतें, मुझे ये बता दे कोई। दिन में 10 मिनट क्या आप अपने आप को देती हैं टोटल अपने आप को, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए सोचें। 24 घंटे हमारे पास, 24 घंटे, उसमें से मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रही, और घंटा हम अपने आप को देते हैं। ये वो वाला घंटा है, तंजिया वाला घंटा। वो भी बड़ी मुश्किल से, वो भी मोबाइल चेक करें तो नहीं, कुछ लोग मेरी बात समझ गए कि हम घंटा देते हैं अपने आप को। ठीक है ना। हम 1 मिनट भी नहीं दे रहे होते, हम 5 मिनट तो दूर की बात, हम 1 मिनट भी नहीं दे रहे। आप वॉशरूम जाते, वो अपना टाइम है, उसमें भी हम सोच रहे होते कुछ और। नहीं, सिंपल सी बात है, वॉशरूम भी जाते हो आप सोच कुछ और रहे हो। भूली बातें दिमाग में नहीं आती। बाथरूम में याद आ जाती है। शादी में जा रहे हैं जी, अपनी तैयारी छोड़ दी, मियाँ तैयार हो रहे हैं, अपने बच्चों को भी लाना है, उनको भी तैयार करना है और खुद भी तैयार हो रहे हैं, और ब्ला 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 बहुत सारी चीजें। आप अपने आप को कब टाइम दे रहे हो? आप सबको टाइम दे रहे हो। आप मौसम की और एनवायरनमेंट की तमाम सख्तियां भी बर्दाश्त कर रहे हो, आप सोसाइटी की भी तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर रहे हो। आप अपने आप को कब वक्त दे रहे हो? नहीं दे रहे। ठीक है। तो ये चीज बहुत एक आम सी वो हो गई है कि जी हमारे यहाँ हम औरतें अपने आप को वक्त देना भूल गई हैं। फिर हम टीवी पे मानूर करोज को देख के कहती हैं अल्लाह, ये तो बुढ़ी नहीं हो रही। ऐसा ही है ना। इतनी पता नहीं कितने साल की हो गई है वो माशाल्लाह से, लेकिन वो बुढ़ी नहीं हो रही। वो भी ब्यूटी पार्लर का कमाल है। वो ब्यूटी पार्लर का कमाल तो है, वो अपने आप को टाइम दे रही है, तभी तो वो ब्यूटी पार्लर जा रही है। वो माशरे में बहुत सख्ती से गुजर रही है, वो तवज्जो दे रही है अपने आप पे। सही है, उनके पास पैसा बहुत वो दे सकती हैं, लेकिन हम घंटे में अपने आप को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। मैंने तो एक चाय की प्याली की मिसाल ली। हम सब घर में हैं, हम चाय की प्याली कितनी तवज्जो के साथ पी लेते हैं, हम खाना कितनी तवज्जो के साथ खा लेते हैं। मुझे ये बताइए, खाना तो 3 वक्त खाते हैं ना, 2 वक्त खाते हैं, 3 वक्त खाते हैं, कितनी तवज्जो के साथ खा लेते हैं। जल्दी पानी को हम कितनी तवज्जो से पी लेता है, चाय खाना सब छोड़े, पानी हम कितनी तवज्जो से पी लेते हैं। कभी पानी पे तवज्जो दी है? वो भी बस प्यास खत्म करनी है, प्यास खत्म करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम अपने ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, तभी हम इस माहौल की तमाम एनवायरनमेंट की, सोसाइटी की तमाम चीज़ों की वजह से बहुत 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 ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं हम पे। बहुत इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत नेगेटिव असर हो रहा है हम पे। ठीक है जी। जैसे अब ये मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ पे लगाई हैं, ठीक है। इनसे आप थोड़ा सा सॉरी, इससे पहले वाली स्क्रिप्ट में भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी बातें होती जी। है। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स विल लेसन योर डिस्ट्रेस। ठीक है। अपनी बात करना, ठीक है, वो भी इंसान को बहुत सारी चीजों से छुटकारा दिला देता है। मेरी बात किसी ने सुन ली बगैर ये सोचे समझे हुए कि मैं उसे जज कर रही हूँ, ठीक है, जज कर रही हूँ मतलब मैं उसको समझ रहे। यानी जैसे फॉर एक मिसाल लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये मेरी नंद होती है, जैसे चले ये या मेरी बहन ही होती, चले ये मेरी बहन है, ठीक है। तो बहन में बहुत बड़ा फर्क नहीं, अगर इंसान चाहे तो दोनों बन सकता है, लेकिन वो भी इंसान के अपने ऊपर मुनसर करता है कि नंद बहन जैसी भी हो सकती है और बहन नंद का किरदार भी घर में बैठे अदा कर सकती है। आजकल वो जलन ड्रामा देख रहे होंगे ना, ऐसे ही, ठीक है। चलिए मेरी बहन है, ठीक है, मैं इनके पास आई, मुझे बड़े मसले हैं, मैं इनके पास आई, बाजी, बड़े मसले, बड़े मसाइल, ये हो गया वो हो गया, तो शौहर ने मारा तो इसने ये कर दिया,
सारी बात मैं इनको बता के चली गई। नहीं, मैं अभी सुने तो ब्लैक्स तो मैं तब हूँ ना जब अगली सोचना है। मैं इनको बता के चली गई, इन्होंने कहा हाँ, सफर करो, ठीक है, कोई मसला नहीं, देख लेंगे, किस्मत थी तुम्हारी, यहाँ शादी हो गई, ठीक है, अब तो जहाँ जो किस्मत वही तुम कर लो, कुछ ना कुछ आप निभाना पड़ेगा। हाँ, निभा लो, अच्छा ये बातें हो गई। तो टेंशन देती। हाँ, अब इन्होंने कहा हाँ बेचारी, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन देखा तुम्हारी शादी में कितना खर्चा हुआ था, पापा ने यहाँ से लिया, वहाँ से लिया, सब किया, निभाना पड़ेगा, तो तुम्हारे बच्चे भी हो गए हैं तो निभाना पड़ेगा, ब्ला 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 ब्ला। मैं ये नहीं कह रही कि आज जाके सब शौरों पे तलवारें लगा देना, हम नहीं निभा रहे, ठीक है, मैं सिर्फ बात समझा रही हूँ। अब ये मेरी बहन है, मैंने अपना पूरा दिल हल्का कर दिया, मेरी पड़ोसन ने ये कहा, मेरी सहेली ने ये कहा, इन्होंने भी मुझे मशवरा दिया और मैं वापस घर आ गई। यहाँ से मेरी सोच शुरू हो गया, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, जजमेंट, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, कैसी हो रही है? भाई अल्लाह ये कैसी हो रही थी, हर वक्त मसले, रोना रोना, जब आती है रोना 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 रोना, जजमेंट कर, मेरे दिमाग में ही मुझे जज कर रही है, नेगेटिव जज कर रही है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है अपने दुख शेयर करने की, और कुछ की आदत होती है बुराइयां सुनने की, वही ना। अब आप फर्क देखिए, सही है, अब इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, हाय बेचारी कर आके मुझे तसल्ली देके मुझे वापस भेज दिया, इन्होंने तो अपना काम कर दिया, जो एक बहन बेहतर काम कर रही है। अभी मेरी सोच क्या आ रही है, मैं कहूँगी यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, वो किसी को बता तो नहीं देगी, वो अम्मी को तो नहीं बोल देगी, हाँ अब वो जमीन खटखटा रहा है दरवाजा, वो अम्मी को तो नहीं बोल देगी, वो जो है वो भाई को तो नहीं बोल देगी, कहीं वो मेरी तो सास, उसकी नंद की, देवरानी की, जेठानी है, हाँ। वो उनको तो नहीं बता बस से सारे आने लगे। तो बात हम किससे करें, जो हमें इस तरह की जजमेंट, जिसके बारे में हमें हो कि वो हमें जज नहीं करेगा, ठीक है, वो हमें किसी तराजू में रख के तोलेगा नहीं कि ये अच्छा था या ये बुरा था। हम कोई अच्छा काम कर देते हैं, फिर होता है यार वो हमें कितना अच्छा सोचेगा, अल्लाह मेरा तो उससे वो हो गया, अब ना वो मेरे बारे में अच्छी सोचेगा, सबको अच्छा बताएगा, अल्लाह मैं तो कितनी मशहूर हो गई, अल्लाह तौबा। सही है, एक्स्ट्रा खुद ही सोच रहे हैं कि उसने हमें पॉजिटिवली जज किया होगा। क्या हम बगैर जज किए हुए ऐसा है कि हम किसी की बात सुन सकें? और मज़े की बात यह है कि उसी बंदे से बात करके आप हल्का महसूस करते हो, जिसके बारे में आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि ये मुझे जज नहीं करता, ठीक है। तो जब आप रोज़ के इन मसले मसाइल से गुजर रहे होते हैं और इन रोज़ के मसले मसाइल की वजह से आपको बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं, तो ज़िंदगी में किसी से बात कर लेना बहुत अच्छा है। दिल में उसको दबा के बैठना, अच्छा कुछ लोग की आदत नहीं होती बात करने की, तो कुछ लोगों की आदत नहीं होती, हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं। अच्छा मजे की बात ये, मैं जहाँ क्लाइंट्स बोलूँगी तो समझिएगा हमारे मरीज, हमें मना किया जाता है कि हम साइकोलॉजिस्ट जो है, हमारे नफ्सियात जो है वो हम मरीज नहीं बोलते हैं, ना ही उन्हें पेशेंट बोलते हैं, हमारी कोशिश होती है हम उन्हें क्लाइंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही इतने परेशान है, ऊपर से हम भी उन्हें मरीज 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 पेशेंट 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 कहना शुरू कर दें तो वो और ज़्यादा जहनी तनाव का शिकार होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास कोई हो, जैसे हमारे पास भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बात करने को कोई इतना शौक नहीं होता, हम उनसे पूछते रहते हैं जी नहीं, खुल के क्योंकि उनकी आदत नहीं होती किसी से बात करने की। और हम में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते, अपने एहसासात, अपने जज्बात जो हैं वो ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करना चाहते, वो नहीं कर पाते। ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, प्लस कुछ की अपनी पर्सनालिटी होती है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट तो बहुत पार्टी टाइम पे इधर उधर जाने सबसे बात कर रहे हैं, इतने जिस महफिल में गए वहीं रौनक। और इंट्रोवर्ट होते हैं कि वो दूसरे महफिल में जाने से ही कर रहे हैं, उनके अपने 4-5 गिल्ड के लोग होंगे, वो उन्हीं से बात करेंगे, और ठीक है। तो कुछ लोगों की आदत नहीं होती, तो ऐसे लोगों को हम बताऊं फिर कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं, अगर आपको लिखना आता है, ठीक है, आप एक सफ़े पे अपने रोज़ के जो मसाइल है ना, अगर आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, वो लिखना शुरू कर, जो जहन में आ रहा है, कचरा जो कुछ आ रहा है, एक डायरी रखिए अपने पास। मैं कहूँ डायरी ना भी हो, कॉपी कागज कुछ भी, जो हाथ लगे उस पर लिख दो, जो समझ आ रहा है लिख दो, उल्टा सीधा जो समझ आ रहा है लिख दो। आज मुझे छत पे बैठा हुआ कपड़ा बहुत जहर लग रहा था, लिख दो, क्योंकि बहुत काय कर रहा था, लिख दो, ठीक है। सामने वाली का लाल जोड़ा उसके ऊपर
बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था, वो बहुत मोटी लग रही थी। बड़ी आम सी बात है, हम कहेंगे यार इससे हमें क्या टेंशन, कभी की काएं काएं से वो बेचारा काएं काएं नहीं करेगा तो क्या करेगा, उससे हमें क्या टेंशन, लेकिन होगी मसला है, टेंशन है, ठीक है, तो वो भी लिख दो। और फिर उस कागज को संभाल के नहीं रखना है, उसमें हमारा दुख दर्द है ना, उसे संभाल के नहीं रखना है कि उसको सेज सेज के जहेज के सामान की तरह ना रखे जाए, तो रखे जाए अलमारी में, वो थद्दे के थद्दे जमा हो गए जी, नहीं, उसको उसी वक्त फेंक दें, फ्लश कर दें, फ्लैश में डाल दें, फाड़ दें और फ्लश कर दें, जला दें, कुछ भी कर दें, उसको रखना नहीं है, क्योंकि उस कागज के पास आपका दुख है और आपने उसमें निकाल दे रहे हैं। मकसद सिर्फ हमारा क्या है, बाहर एक चीज को निकाल देना, महफूज ही करना ना। हाँ, तो हम जैसे महफूज नहीं कर रहे, दुख को महफूज करके क्या फायदा। बात जो है अब हम, हाँ, अगर किसी को नहीं बिल्कुल पसंद है तो आप सिंपल करें, आप जैसे वॉशरूम में गए, आप के पास मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी खड़े, आईने के सामने भी खड़े होकर करते हैं, कोई दिया है, कोई चीज है जिसके सामने आपको अच्छा महसूस होता है, अपनी फेवरेट दे दें और बस सामने, हाँ, लेकिन ये क्या अपनी, हाँ, अपनी फेवरेट कोई भी चीज़ है उसके सामने आप अपना, यानी जैसे मेरा फेवरेट मोबाइल हो, फॉर एग्जाम्पल ये पेन मुझे बहुत अच्छा लगता हो, ठीक है, मेरा फेवरेट है, मैंने इसको हाथ में लेकर इससे किया थोड़ा बहुत बात की और इसको वापस रख दिया, मेरा किसी ने देख लिया तो बोलेंगे पागल है। तो आप सबके सामने कर क्यों रही सीधे खाता सबके सामने कर क्यों रही, तभी मैंने कहा अकेले में थोड़ी ऐसी जगह जहाँ पे आप कोई ना हो, कोई तो भाई, अच्छा मजे की बात, अम्मा वगैरह कोई भी कोई देख सकते, क्या हो गया भाई, बिटिया को क्या हो गया। हाँ, तो इसलिए तो मैं कहा ऐसी जगह जहाँ पे उस वक्त आप अकेले हो, उस वक्त कोई ना हो, आप वॉशरूम में जा रहे हैं, आप कर लें आहिस्ता आहिस्ता, या बहुत चीज चीख के करेंगी, आज मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हें मैं बताऊं, नहीं होगा ना, आप उससे सिंपल जैसे आहिस्ता से गुफ्तगू करते हैं, आप उससे करके थोड़ा सा मैडम बात कर लें फिर आप। हाँ, तो आपने थोड़ी बहुत करी। अच्छा, अब मसला क्या आया, अब आजकल के अगर हम हालात देखें, तो बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब बारिश हुई, खूब पानी आया, वो है ना, सबको पता है, जितनी उतनी बारिश, जितना पानी, सारे सबको पता होगा वो, ठीक है, तो बहुत पानी आया क्योंकि बहुत बारिश हुई, मसले मसाइल, नकल मकानी करनी पड़ी, लोगों ने अपने घर, अपना बाहर, सब घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ा लोगों को, ठीक है, जाहिर बात है वो एक अलग मसले मसाइल, वो परेशानी, एक घर गृहस्थी को बनाने वाली एक औरत ही होती है ना, ठीक है, उसी को सारी चीज़ें क्या, अब उसके ऊपर ही ज़्यादा टेंशन है कि भाई सारे सामान समेटना है, इस बच्चे की ये चीज़, उसकी जो हाथ लगे सामान उसको करो, और फिर दोबारा से गृहस्थी को बनाना, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, दोबारा से एक घर को दोबारा से डेवलप करना, दोबारा से खड़ा करना, दोबारा से उसको अपने हिसाब से बनाना, ठीक है, एक अलग एक बहुत एक मुश्किल काम है। तो एक औरत के ऊपर आप सोचेंगे कितनी एक इंडिविजुअल, एक औरत के ऊपर कितनी ज़्यादा भारी जिम्मेदारी। अच्छा, कुछ लोग इसमें जाहिर सी बात है ना डिप्रेशन का शिकार होंगे। अब डिप्रेशन क्या है जी, पुराना घर बहुत याद आ रहा है, वो हालात निकल गए, अब वो पहले उदास हैं, उस घर को याद कर रहे हैं, रोना आ रहा है बिला वजह, ठीक है, और ये कुछ सूरत हाल कुछ हफ्तों तक चली, ठीक है ना, वो चल रही है, लोग बहुत परेशान है, उदासी है, काम करने का दिल नहीं कर रहा, दोबारा से गृहस्थी खड़ा करने का दिल नहीं कर रहा, दिल वहीं फंसा हुआ है जहाँ से हम वापस आए थे, ये सारी चीज़ें उदासी का शिकार हो गए, ठीक है, और ये शुरू घबराहट, बेचैनी या एंजाइटी जिसको हम कहते हैं उससे स्टार्ट हुई। जैसे ही पानी आना शुरू हुआ दरवाजे से, अल्लाह क्या करें, हाथ पाँव फूल गए, ठीक है, दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, दिल तेज तेज धड़कने लगा, कुछ लोगों को ऐसा भी महसूस होता होगा जैसे जिस्म के हिस्सों में, जैसे गर्दन में इधर उधर दर्द शुरू हो गया, ये सारी चीज़ें क्या, एंजाइटी के अलामत, ठीक है, एंजाइटी से स्टार्ट होते होते जब वो चीज़ डील नहीं हुई तो हम कहाँ चले गए, डिप्रेशन की तरफ चले गए, ठीक है, और डिप्रेशन ने हमें क्या किया, बिल्कुल ही डाउन कर दिया, जिसके बाद हम अपना घर गृहस्थी दोबारा से नहीं स्टार्ट कर सके। अब का मौसम देखें आजकल कितनी गर्मी है, महकमा मौसम में आता है, हीट वेव का थोड़ा सा लगता है उन्हें कि ये हीट वेव है और ये कुछ दिन रहेगी, ठीक है, इसके अपने असरात, ठीक है जी, ये घर वालों को फिर पानी भी ठंडा करके रखना है, ठीक है, और फिर हमें उनको क्या खिलाना पिलाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो इस घर को किस तरीके से उठाएं, क्योंकि पहले ही हम पानी से परेशान थे, बारिश के पानी से, अब धूप आ गई, गर्मी आ गई, मौसम बदल रहा है, वायरल हो रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं,
ठीक है, हम खुद बीमार हो रहे हैं, क्या करें? तो ये सारी चीज़ें हमें यके बाद दीगरे जो है हमें एक मसले से दूसरे मसले से तीसरे मसले की तरफ बढ़ा रही है, क्योंकि हम इनको ना ही हल करना चाहते हैं और ना ही कर पाते, क्योंकि हमें पहले ये कह दिया जाता है कि ये बीमारियां, कोई ज़हनी बीमारियां कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, ये चंद दिन की बात है और सही हो जाएगा। मैं भी ये कहती हूँ कि ये चंद दिन की बात है, सही हो जाएगा, लेकिन अगर हम सही करना चाहें तो ये नकल मकानी हो गई, मौसम की जितनी भी ये सूरत हाल हो गई, इन सब ने हमें बहुत अलग किस्म के मसाइल में जो है ना डाल दिया। हर इंसान की ज़िंदगी में इन तमाम चीज़ों से, हत्ता कि ये बारिश का पानी कहते हैं जी, बारिश नेमत है, लेकिन हम सबके लिए क्या बन गई? ज़ेमत बन गई। हम सबके लिए जो है मुश्किल क्रिएट हो गई, इससे मुश्किल बन गया हम सबके लिए। हम सबके लिए इस नकल मकानी करना, दोबारा से सामान को वहाँ से बचाना, कुछ लोगों का तो सामान भी नहीं बचा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका सामान ही नहीं बचा, क्या लेके जाए वो? अब क्या करेंगे? बच्चों को कैसे कराएंगे आगे, कैसे लेके जाएंगे, क्या करना है बच्चों को? अब नींद नहीं आई, के लिए सही है। अब लोगों में क्या ट्रेंड देखा जा रहा है जी, यहाँ पहले से वो लगा दो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, थोड़े से वो उस तरफ चले गए कि हर छोटी से छोटी चीज़ के ऊपर इतनी गौर व फिक्र, और उसके बाद परेशानी का एक सिलसिला, और फिर उदासी का एक सिलसिला, और खुद वो ज़हनी तनाव का शिकार होके और फिर मसले मसाइल जो है उससे बढ़े कि अब हमने ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी इतनी सिक्योरिटी और सेफ्टी और चीज़ों को बेहतर करने के बाद भी हम इस मसले से निकल पाएंगे या नहीं, अगर दोबारा से ऐसी सूरत हाल आई तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? आप ज़हनी तौर पे खुद कितना रेडी हैं इस चीज़ से। तो इस दफ़ा तो हम रेडी नहीं थे, ठीक है, अगली दफ़ा के लिए आप कितना रेडी हो? आपने अपने लिए क्या सोच के रखा हुआ? आप इस हल से मसले से निकलोगे कैसे? क्योंकि आप जिसके पास भी मदद करने जाओगे, मदद के लिए जाओगे, वो भी उसी मसले में फंसा हुआ है। आप अपने घर में, खानदान में जिसके पास भी जा रहे हैं, वो भी उसी मसले में फंसा हुआ है। तो आपने अपनी मदद कैसे करनी है? उस वक्त अपने आप को मजबूत कैसे रखना है? ये चीज़ इम्पोर्टेंट, ये चीज़ अहम है। मैं अगर उस चीज़ को ज़हनी तौर पे उस मसाइल का सामना करने के लिए तैयार हूँ तो मैं कर सकूँगी, अगर नहीं हूँ तो मैं नहीं कर सकूँगी, क्योंकि सारी फैमिली, सब कुछ किस पे डिपेंडेंट होता है? एक औरत पे। बच्चा भी रोता हुआ किसके पास आएगा? शौहर भी रोता हुआ किसके पास आएगा? ठीक है, घर के और लोग भी रोते हुए किसके पास आएंगे? आप भी अगर रोए होंगे किसके पास जाएंगी? तो आप देखें ना कि एक पूरी चेन है खवातीन जो मसले में फंसी हुई भी हैं और जो मसले में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से मेंटली प्रिपेयर कैसे होना है? अब मसला हमारे सामने है मौजूद, ये सारे मसले मसाइल ठीक नहीं होंगे, ये होते रहेंगे, लेकिन आपने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। अच्छा, एक इंसान वो जो पानी आ रहा है अचानक से कमरे में आना शुरू और वो बैठ जाए, आपको वो बेहतर लगेगा और डूब जाए, वो बेहतर लगेगा, या एक बंदा जो हाथ पांव चलाएगा? अमली करने वाला बंदा आपको बेहतर लगेगा। वो कहेगा यार अब तो, जो पहली सिचुएशन वाला बंदा है ना जो डूब के मरा, वो कहेगा यार अब तो मरना ही है, क्योंकि पानी तो खड़ा हो गया है, जमा हो रहा है, आ रहा है, बिल्कुल अंदर आ रहा है, अभी इतना सा है, अभी 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 और बढ़ जाएगा, और बढ़ते बढ़ते मुझे तो मरना ही है, डूबना ही है, उसने अपने लिए लिख लिया है। मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना, ठीक है, लेकिन उसने अपने लिए मौत को खुद इन्वाइट कर लिया कि आ जाओ, सही है, तो वो भागेगा नहीं। एक बंदा है जो हाथ पाँव मारेगा, और हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ के लिए कहता है कि जी आपने हाथ पाँव चलाने हैं, बैठना नहीं है, रिस्क का और हर चीज़ का वादा अल्लाह ताला ने किया है, लेकिन आपके अंदर कितनी हिम्मत है उस चीज़ को खींचने की। रोजी रोटी मैं कहती हूँ सब कमा सकते हैं अगर खुद चाहे तो। मैं चाहूँगी तो कर लूँगी, मैं चाहूँगी तो मैं नहीं कर सकती, तो वो चाहना ना चाहना तो हमारे हाथ में है, बाकी अल्लाह की मर्जी। लेकिन मैं हर मसले के लिए जो
मसले जनरेट हो रहे हैं अचानक से, बारिश, गर्मी, और फिर उसके बाद नकल मकानी करना, और फिर उसके बाद दोबारा से उस घर को बनाना, मैं उसके लिए कितना अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी हूँ, मैं कितना तैयार हूँ जहनी तौर पे, मैं कितने हाथ पांव चलाने की ताकत रखती हूँ। कहते हैं ना कि एक औरत को अल्लाह ताला ने इमोशनली यानी एहसासात के तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर हम एक मर्द से कंपेयर करें तो आदमी फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, जिस्मानी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही कोई मुसीबत आती है वो बैठ जाता है। लेकिन एक औरत जहनी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर वो अपनी उस ताकत को पहचाने और अपनी उस ताकत पे कुछ करने की कोशिश करे। जी, अब मैं चाहूँगी अगर आप लोग के कोई सवाल जवाब हो तो आप लोग कर सकते हैं। कोई अगर कुछ पूछना चाहे, कोई हल, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि इसका हल हमें पता हो, या हम अपने लिए अपने आप को किस तरीके से तैयार कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि कोई इस तरह का सवाल। हम तो बोलते चले जाएंगे, लेकिन मकसद आपको सुनना भी है। मिक्रा ने जिस तरह से आपको समझाया आसान लफ्ज़ों में, बल्कि बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझाया, तो आप अगर कोई बात करना चाहें किसी के रवैये पे, किसी, मेरा ख्याल है शिकिर ये वाला बंद कर दीजिए, ये वाला ना तो एक चलने दीजिए, तो बात कीजिए। बात करने से मसले का हल निकल सकता है। बात करना, यहाँ हम बात करने के लिए यहाँ है। तो किसी के जहन में कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार ये सवाल तो ऐसा ही होगा, बड़ा अजीब सा, कोई मसला नहीं। मैं जब बहरिया में मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मैं अपने बच्चों को यही कहती हूँ कि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। कोई भी सवाल हो सकता है किसी का भी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुनने वाला रेडी है। तो बस फिर जो सवाल दिमाग में आ रहा है आप कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अब जैसे मैं हूँ, मेरा मसला ये है, आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ कि अक्सर जैसे रात को आँख खुल जाती है, एपिसोड वाली नींद जिसको हम कहा करते थे, तो वो फिर नींद का तसलसल टूट जाता है। क्या वजह है इसकी? ऐसे पता नहीं आप लोगों के साथ भी होता होगा, यकीन है कि नींद अचानक से गायब हो गई, आधी रात को आँख खुल गई, क्या आधी रात को आँख खुलने का मकसद ये होता है कि अल्लाह तबारक तआला चाहते हैं कि आप तहज्जुद की नमाज। नहीं, यकीनन उससे तो इनकार नहीं है, लेकिन अगर साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें, नहीं, ये बड़ी गहरी बात है। नहीं यकीनन आपको दुरुस्त है, लेकिन साइकोलॉजी अल्लाह को अपने बंदों से प्यार होता है, ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल। तो देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अब मैडम सीमा ने कहा कि आपको पूरी बात नींद ही नहीं आई। मैडम सीमा ने कहा कि जैसे अब मेरी अचानक से आँख खुल गई और फिर उसके बाद नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि हमने, हमारे जहन में कोई ऐसी चीज़ है, एक अनफिनिश्ड बिजनेस होता है। मैंने एक काम खत्म किया नहीं, अनफिनिश्ड बिजनेस, इसको हम अंग्रेजी में टर्म देते हैं अनफिनिश्ड बिजनेस। इसको हम ऐसे समझते हैं, एक काम हमने अभी खत्म किया नहीं और हम दूसरे काम की तरफ मुतवज्जो हो गए और पुराना वाला काम वैसे ही फैला बस। ठीक है, ये टेबल पूरी फैली हुई हो, ठीक है, और अचानक से मुझे वहां पे हो कि यार वहां की टेबल में फैल गई और आपने वहां की टेबल को दुरुस्त करना है। मैं इस टेबल को छोड़ के वहां चली गई, मेरी ये टेबल में फैली हुई है, मैं उस टेबल को भी बेहतर तरीके से दोबारा सेटल नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये टेबल फैली गई और मुझ में, मेरे जहन में ये टेबल पहले से फंसी हुई। तो इसको अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं। ठीक है, कि हमने एक अपना काम मुकम्मल किया नहीं, एक मसले से निकले नहीं और दूसरे मसले में फंस गए। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले आप अपना जो एक मसला जो जिंदगी में उस दिन प्रेजेंट में चल रहा है उसको खत्म करें, उसको डील करना चाहिए, फोकस होना चाहिए, आप डील करने हैं उसके साथ, तो आपकी नींद जो है वो बेहतर हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इसकी बड़ी आसान मिसाल इस तरह ले सकते हैं, आपने किसी को कोई काम कहा कि यार चूल्हा बंद कर देना, मैंने पानी उबालने रखा है चूल्हे पे, और आप सो गई। रात भर आपके ख्वाब में चूल्हे, आग, पानी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप उठेंगे, यार मैं उठ गया, यार उसने चूल्हा बंद किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, तो दैट इज अनफिनिश्ड बिजनेस। आपने उसको तो वो काम दे दिया, लेकिन आपके जहन में वो चंक अभी भी मौजूद है, तो आपके लिए जाहिर सी बात है फिर सोना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि इमोशनल चीज़ों को पहले डील कर लें, कि आपका जो पीछे बस्ता है पूरा, अपने एहसासात का बस्ता जो आप टंगाए हुए हैं उनके अंदर क्या मामला है उनको पहले हल कर लीजिए, तो सुकून की नींद भी आ जाएगी। एक काम जो चल रहा है पहले उसको खत्म किया जाए, उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू किया जाए। अच्छा, ये भी होता है जो न्यू बच्चे जैसे मेंसेस के दौरान भी वो झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन क्यों होता है? नहीं, मैं झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन, देखिए एक तो ये हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। ठीक है, पहला तो एक मसला है कि वो हार्मोन्स, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं कि जिनके अंदर उतार चढ़ाव आ रहा होता है।
ठीक है। और उस उतार चढ़ाव की वजह से पहला रीज़न तो चिड़चिड़ाहट है, ठीक है, कि हम चिड़चिड़ होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि एक तो ये बायोलॉजिकल हो गया, ठीक है, साइंस से रिलेटेड हो गया। दूसरी ये चीज़ है कि हमने अपने बच्चों को उस पूरी सूरत हाल के हवाले से कभी सही तरीके से गाइड ही नहीं किया। हमारे माशरे में क्या होता है जी, बच्ची जैसे ही बालक होने के पास करीब आने लगती है, माएँ घबराने लगती है। कैसे बताती भी नहीं है, वही ना, घबराने लगती है कि यार कैसे बताएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, अल्लाह इसको हो गए तो बच्ची हो गए। बच्ची अचानक एक दिन आपके पास आई, अम्मा ऐसा हुआ, हाय ला 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 ला, जी जी जी, ये कर लो वो कर लो, आपने उसे समझाया नहीं है हो क्यों रहे हैं, ये किस लिए होते हैं, इसके बाद अपना ख्याल कैसे रखना है, ठीक है। इसके ऊपर अब जैसे अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने साइंस के हिसाब से जो चीज़ है कि जैसे आपको जब मेंसेस हो रहे हो, पीरियड्स हो रहे हो, तो आपको नहाना चाहिए, अपने आप को और ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये बात चलती भी आती है, हमारे कल्चर में चलती भी आती है कि नहीं उस दिन तो नहाना ही नहीं चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो नहानी ही है, नहाना ही नहीं है। अरे यार पसीना आ रहा है, अजीब स्मेल आ रही है अपने ऊपर से, अलग सूरत हाल है, नहाना क्यों नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठंडे पानी से नहीं नहाना, थोड़ा सा आप नीम गर्म पानी से नहाओ, लेकिन नहाओ। तो हम बच्चों को, अपने बच्चों को ठीक तरीके से गाइड ही नहीं करते। अब एक इन्फॉर्मेशन जैसे क्या मैं ये 3 टिश्यू ले सकती हूँ? बस एक तो ले लिया, तो आपके पास एक पूछे वाला ले लिया, 2 ऐसे। अच्छा, कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक खातून, कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की एक आ जाए, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। आ जाओ बच्चा, अरीबा एक आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा सा मैं माइक यहाँ रख रही हूँ। एक और भी है? नहीं बस एक। अच्छा, ये बॉल पकड़ो, ये 3 बॉल है आपके लिए। अब तुम्हारे पास अपना टिश्यू है, वो रख दो इधर, हमारा हाथ खाली होना चाहिए। लाओ मुझे पकड़ा दो, लाओ वो अपना टिश्यू। हाँ सॉरी कैमरे में नहीं आ रहा एक्टिविटी। रख दो टेबल पे कहीं नीचे, उस तरफ रख दो, हाँ साइड पे रख दो, वो बाद में। अच्छा एक्टिविटी अब करना ये है, जगलिंग आती है। जगलिंग क्या होती है, अगर आपने जोकर देखा हो कभी, जोकर क्या करते हैं, 3 बॉलों को अटक करके घुमा रहा होगा, ठीक है। तो वो ये करना है कि एक वक्त में बॉल ऊपर हो, एक टिश्यू ऊपर हो हवा में, और 2 टिश्यू तुम्हारे हाथ में होने चाहिए। करो, कोशिश करो, शाबाश, करो करो, तुम्हें आता क्यों नहीं है, करो करो। अरे फिर क्या किया तुमसे, क्या बदतमीजी है, करो, तुम तो बिल्कुल नालायक हो, करो जल्दी से। अरे मैंने कहा है दो हाथ में और एक हवा में हो, करो जल्दी से, करो जल्दी से। क्यों नहीं हो रहा तुमसे? फिर तुम्हारे दोनों हाथ में और एक हवा में, ये कैसे? एक उसमें करो, सीक्वेंस में करो, ऐसे 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 करो, जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, सॉरी यार अगर बुरा लगा पड़ेगा, थैंक यू सो मच, तालियां हो गई उनके लिए। ये क्या है कि इस बच्ची को आपने बता दिया ऐसे ऐसे करना है, और आप उसके ऊपर बार बार क्या कर रहे हो, प्रेशर डाल रहे हो, ऐसे 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 ऐसे। उससे हुआ नहीं हुआ। आप उसको अगर कोई प्रैक्टिकल करके दिखाती है, आप उसको बिठा के थोड़ा सा टाइम दे के समझाती, तो शायद वो कर भी पाती। वो बेचारी नर्वस हो रही थी, प्रैक्टिस भी करवाती, वो कहते हैं ना नर्वस आ रही थी बेचारी, है ना, नर्वस हो रही थी, ठीक है, उससे नहीं हो पा रहा था। क्या करूं, सब देख रहे हैं, मजाक उड़ाएंगे मेरा, मुझसे नहीं हो रहा, ये अलग चीख रही है। सॉरी बेटा, मैं दोबारा मांगना चाहती हूँ, मैं चीख रही थी, सिर्फ समझाने के अमल तक था ये कि उससे नहीं हो सका। सेम इज द केस में आपने बच्चे को समझाया नहीं, उसको सिर्फ बता दिया, अब वो झुंझलाहट का शिकार होगा। बताया भी नहीं, ऑर्डर दे दी, घबराहट होगी, उसे एंजाइटी का शिकार होगा, और एक वक्त आएगा कि वो हो सकता है उदासी की तरफ भी चला जाए वो बच्ची। तो ये पूरा एक साइकिल है जी। अच्छा, गर्मी के दिनों में कितनी बच्चियों को, ख़वातीन को गुस्सा आया? गर्मी में तो गुस्सा लाजमी होता है, मुझे भी आता है। क्या करा फिर हमने? कुछ करा? किस पे निकाला? बच्चों पे देखा, शोर इन पे और ये बच्चों पे, और ये सिलसिला बच्चे अपने छोटे बहन भाई पे, और ये सिलसिला चलता रहता। और किसने क्या क्या चीज़ें तोड़ी? गुस्सा आपसे क्या करवाता है, चलें ये बताएं, गुस्सा आपसे क्या क्या चीजें करवाता है? आप नहीं करते हो, गुस्सा आपसे करवाता है, वो क्या क्या करवाता है? सबसे पहले
लड़ाई लड़ाई, ठीक मुंतशिर होना, है, डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गुस्सा हमसे लड़ाई करवाता है, तेज आवाज में बात करवाता है और मुंह से गालियां निकलवाता है। जबरदस्त। हर वो मनफी चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द में नहीं समझी जाती या गलत समझी जाएगी वो चीज़ होती है गुस्से में। गुस्सा वो उसको भी समझवा देता है कि जो जो तो अच्छा नहीं लग रहा होता वो हाँ, चीज़ होती तो ये मार कुटाई भी गुस्सा करवा देता है, ठीक है। और घर के काम भी नहीं हो पा रहे होते, गुस्सा ये भी करवाता है। और जनाब और गुस्सा आ गया, बोलो बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हो पीछे? हाँ बोलो। ज़्यादा चीज़ें टूट, गुस्सा से ज्यादा चीजें छुड़वाता है, गुड। लेकिन फिर भी गुस्सा बचा रहता है। कभी नोट किया है? हमने गुस्से ने हमसे गाली गलौज करवा दी, बच्चों को डांट पड़वा दी, पिटाई लगवा दी, चीजें तोड़वा दी, फिर भी कुछ अंदर रह गया, फिर भी अंदर है, फिर भी गुस्सा है। भरपूर इजहार नहीं बस जैसे होना चाहिए। इस बारे में कोई कहेगा कि क्यों, कैसे, किस लिए, क्यों रह जाता है? क्यों रह जाता है? हमने तो गुस्सा निकाल दिया, गुस्से ने हमसे सारी चीजें करवा दी। जो एक जिस टॉपिक पर गुस्सा आया हुआ होता है या कोई भी हो सकता है वो मामला, समटाइम ऐसा होता है कोई मामला नहीं भी होते फिर भी एकदम हार्मोनल चेंजेस की वजह से एकदम प्रेशराइज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, समझ भी नहीं आता क्यों गुस्सा बस निकाल लें हर किसी के साथ। जिस टॉपिक पे वो सोल्यूशन नहीं निकला ना, बल्कि बात और बढ़ की मार पिटाई होगी, वो बात अपनी जगह ही नहीं। वो अपनी जगह पर ही रहती है, समटाइम बात क्लियर भी नहीं हो रही होती तो फिर भी वो चीज़ होती है कि नहीं यहाँ से गुस्सा क्यों आ रहा है, जो गुस्सा अब माहौल ख़राब रहता है गुस्सा के, आपका भी माहौल ख़राब रहता है, इर्द गिर्द भी रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में एक्चुअली जो हमारा आराम मगज होता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जमा होती रहती है स्टेप बाय स्टेप, और वो आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते कि कौन सा ऐसा मसला है जिसके ऊपर मैं आगे बात करूँ या फिर किसी से डिस्कस कर लूँ, वो इसलिए गुस्सा रहता है। अच्छा इरम नाम है ना इस बच्ची का जो पीछे बैठी है, इरम हो ना? तुम्हारी जब पढ़ाई छूटी थी कुछ दिनों के लिए, कुछ ना कुछ दोबारा आपकी कैरियर ज्वाइन कर लिया, तो उस वक्त क्या हुआ था? गुस्सा आया था? अम्मी ने कहा छोटे बहन भाई को संभालो और तुम्हारा दिल नहीं लग रहा, क्या हुआ था उस वक्त? अम्मी को भी आ रहा था कि तुम पढ़ ही नहीं पा रही हो, हाँ। दूसरे घर में पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ सकती, तो उसको छुड़वा दो। तुमने गुस्सा कैसे उतारा? छोटी बहन को मारा, इसकी बात घर में काम करती हूँ तो फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था तो उसने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी। अम्मी को भी गुस्सा आ रहा था, अम्मी को भी गुस्सा आ रहा था, जाहिर सी बात है, वो अम्मी भी मेहनत करती हैं जाहिर सी बात है। और उन्हें रिजल्ट भी मिलता था, पढ़ नहीं पा रही, पढ़ के दे नहीं रही। और ये पढ़ इसलिए नहीं रही थी कि छोटे बहन भाई की जिम्मेदारी जिम्मेदारी थी, तो जाहिर बात है कि ना एक साइकिल पूरा चलता है, एक पूरा साइकिल है जो ये चलता है। और अगर हम उस साइकिल के, वो कहते हैं ना कि दरख्त को अगर आपने उसकी पूरी फसल ही वहाँ से हटानी हो तो आपको जड़ से काटना पड़ता है, जब तक उसकी जड़ मौजूद है वो दरख्त दोबारा उठ सकता है। तो अपने मसले मसाइल या अपना गुस्सा निकालना अच्छी चीज़ है, लेकिन आप निकाल कैसे रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दरमियान में कोई एक उसका हल सोल्यूशन वाला किरदार लाजमी होना चाहिए। जैसे आपदाबाजी थी, आपदाबाजी ने आके इन तमाम कैफियत को समझा और आपकी पढ़ाई का सिलसिला वापस कंटिन्यू किया, तो कोई एक ऐसा साथी दोस्त, जैसे मैडम ने कहा कागज़ पे लिख के फाड़ दो, किसी भी तरह इजहार करो, कोई अगर लेकिन सुनने वाला वो हो जो आपकी चीज़ों का तमाशा ना बनाए तो सुने। और बारिश हुई तो फिर क्या हुआ, घर में मेरे पानी आया, छत से आया, दीवार से आया, कहीं से भी आया, मुझे डर लगा। कितने लोगों को डर लगा बारिश की आवाज़ से? मुझे तो डर लगा था, मैं भी डरी थी। क्यों डर क्यों लग रहा था, क्या हो जाएगा? आप बताएं रिफत, आप बताएं क्या हुआ था? जी रिफत बाजी, रिफत इनके साथ ये प्रॉब्लम हुई, जैसे कि मजाक किसी ने नहीं उड़ाना, ठीक है? ये अपने बेटे की शादी करके कश्मीर से वापस आई, उसी दिन पहुंचना था, पहुंची, उसी दिन पड़ गई, उसी दिन इतनी ज़्यादा शदीद बारिश, और बाहर जो हमारा जो नाला जा रहा था वो बंद हो गया, उसका भी सारा पानी पीछे महमूदाबाद वाला नाला, नहीं उमर कॉलोनी का नाला, हाँ, तो वो बंद हो गया। तो हाँ, फिर बंद हो सारा उनके कमरा सामान, ओहो। पेटी, सोफे और टीवी ट्रॉली, तकरीबन तमाम ही चीज़ें, और यहाँ तक कि बच्चे ने जो होमवर्क किया था टोटल बुक कॉपी सारी, और बच्चे अलग रोने लगी। अब वो अभी तक नहीं आया तो बुक भी परेशान और घर में पानी जमा। तो फिर अब आप क्या किया? फिर
दफा बताया, रोई थी, गुस्सा किया था। अभी तो बहुत खुश है गुस्सा ठंडा हो गया, हाँ, वो गुस्सा ठंडा हो गया। और घर का माहौल कितने दिन खराब रहा? खराब से मुराद डिस्टर्ब रहा घर का माहौल। 3-4 दिन तो अपने घर पका भी नहीं सकी। 7 दिन तो हम लोग घर पे आए नहीं, गुआली खुमाने लगे। अच्छा, सब खराब हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी रूटीन पर आई, मामूल पर आई। सब कुछ धोया, सब कुछ रूटीन के मुताबिक भी लेकर आई, लेकिन करना सब इन्होंने नहीं था। बच्चे स्कूल वाली हैं, फिर उन्होंने सब कुछ धोया, नीचे से टैंक साफ किया, फिर सब कुछ लोग क्या कर रही, तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहेंगे। हाँ, बारिश में बहुत अच्छा है। एक तो गाँव से होकर आई थी, सफर में थी, सफर में आगे से तकरीबन बारिश से इस्तेमाल कर दिया, उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा। और ये अगर उस वक्त हिम्मत ना करती और बैठ जाती तो अभी तक तो ये शायद ये आज यहाँ भी ना, बहुत यहाँ भी ना। तो तालियां आपके लिए। आपने इतनी हिम्मत के साथ काम किया और अपने अपने घर को संभाला। यहाँ तक कि कपड़े, तकिए, टोटल हर चीज़ धोई, खुद अकेले। बहुत हिम्मत का काम है, बाकी बहुत हिम्मत का काम। तो काफी आबादियाँ डूबी हैं। बहुत ज़्यादा नदी के किनारे और कोई अगर इस बारे में बात करना चाहे यहाँ मैडम आप इजाफा करना चाहें कि बात या कोई अपनी स्टडी? चाहूंगी कि जो लोग खामोश हैं वो बोले। अगर हमें मौका मिला है यहाँ पे आप लोग की मदद करने का, तो प्लीज इसमें आपने दिल का वो बात निकाली, ये बात अच्छी है। सुनाइए आप। देखिए मजाक की एक बात है, लेकिन मैं फीस के बगैर सब कुछ बता रही हूँ, तो अवेल करें इस मौके का। अवेल करें इस मौके का। ऐसा होता है मैम कोई ऐसी एक्टिविटी रखे तो पेपर सबके हाथ में दे दो, अपने नगर लेके। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टेंशन में ना अपने नाखून कौन कौन खाती है? नाखून तो मैं भी बहुत किसी जमाने में खाती थी और अभी भी टेंशन होती है तो चबाने, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें मेरी उस्ताद ने सिखाई तो मैंने काफ़ी नाखून चबाना। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि नाखून, मैं इसको ये नहीं कहूँगी कि यार नाखून नहीं चबाओ, ठीक है। मैं नहीं, अगर मैं कह भी दूँगी, इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं इसको कहूँगी कि नहीं चबाओ, इसमें तब भी चबाने हैं, ठीक है। इसकी असल वजह क्या है? असल वजह क्या है हमें वो देखना है, ठीक है। अगर असल वजह इस तरह, जैसे मुझे, मैं अपनी अगर मिसाल लूँ, अब तो मैंने अपनी, मेरी 11 महीने की बेटी है माशाल्लाह से, अब वो 29 को 1 साल की हो जाएंगी, तो मैंने तो उनकी वजह से जब से वो पैदा हुई है मैंने अपना नाखून नहीं काट दिया बिल्कुल, क्योंकि बच्ची को चुप ना जाए, बच्ची टोटल उस पर डिपेंडेंट है। मैं कहती हूँ वो 2 साल तक की हो जाएगी ना, जब वो टॉयलेट ट्रेन हो जाएगी, तब दोबारा से अपना नाखून बढ़ा के ना और खूब अच्छे करूँगी, ठीक है। लेकिन पहले मैं बड़ा नाखून खाती थी। क्यों खाती थी जी, और किस वक्त खाती थी, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। जब मेरे पेपर होते थे, इम्तिहान, मेरा कहीं वाइवा है, ज़बानी इम्तिहान है, ठीक है, कहीं मुझे टीचर के सामने बैठ के इंटरव्यू देना है, ज़बानी इम्तिहान देना है, तब मैं बहुत टेंशन में होती थी। तो जब मैं इस तरह वाली टेंशन में होती थी, इतने नाखून खा लेती थी कि फिर खाना खाना मुश्किल हो जाता था, वो मिर्चें लगती थी इतना शदीद। अच्छा, फिर मैंने ना अपनी टीचर थी डॉक्टर ताहिरा, उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा मैम बड़ा मसला हो गया है, खुद माहिर नफ्सियात बन रही हूँ, लेकिन इस मसले से ना मेरी जान नहीं छूट रही, तो आप मुझे, उन्होंने बैठ के काफ़ी मुझसे बातचीत की, पता लगाया कि उन्होंने पता लगाया, मुझे नहीं पता था कि तब ये होता है जब मैं परेशानी में हूँ, उन्होंने पता लगाया मुझसे बातचीत करके कि तुम जब परेशानी, एक्स्ट्रा परेशानी में हो ना, तब तुम्हारे साथ ये मसला हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम एग्जाम देने बैठो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो तुम ना एक च्युइंगम खाने लगो, क्योंकि मसला क्या है कि तुम्हारे मुंह चलाना है उस वक्त। अब वो तुम्हारे लिए सबसे क्या चीज़ तुम्हें मिल रही है चलाने के लिए, डायरेक्ट नाखून, ठीक है। तो तुम क्या करो, अपने मुंह में कोई च्युइंगम ले लो, जैसे ही तुम एग्जाम रूम में बैठो अपने मुंह में एक च्युइंगम डाल के चली जाओ और जो है ना उसे चबाओ, उसे चबाओ, उसे चबाओ। और वाकई जब, क्योंकि देखो पहली दफ़ा में कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस जो है ना बार बार करने का अमल इंसान को जो है ना वो एक परफेक्ट बनाती है, एक कुछ चीज़ सिखाती है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, एक बार बार दोहराने बनता है। तो मैंने उस एक्टिविटी को, च्युइंगम वाली एक्टिविटी को बार बार जो है वो किया, और साथ साथ ये भी किया कि मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि नहीं, मैं इस अपने आप को, मैं खुद कहती थी, एक सजेशन देना होता है अपने आप को, मैं खुद अपने आप को कहती थी कि मैं इस मसले को अच्छे हल कर सकती हूँ, मैं अपने इस मसले को अच्छे तरीके से हल कर सकती हूँ। मैं बार बार कमरे इम्तिहान में जाने से पहले बार ही कहती थी कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, और साथ में च्युइंगम चबा दी। और सीरियसली मेरे ये नाखून चबाने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई, यानी
दुल्हन ने, जब मैं दुल्हन बनी तो दुल्हन ने जैसे नाखून लगा दी, मैंने नहीं लगवाया क्योंकि मेरे अपने नाखून इतने बड़े हो गए थे, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो निगत आप भी सोचो कि आप किस टाइम खाती हो और अपना सोल्यूशन खुद ही निकाल लो। हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन के लिए आए ना, किसी को वो थोड़ी करने के लिए आए कि उसे टारगेट किया, उसे टारगेट किया। और कोई बच्ची बात करना चाहिए? गुस्सा के हवाले से कोई बात करना चाहिए जी, उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो, गुस्सा है, उदासी है, बेचैनी, घबराहट दिल है, जोर जोर से घबराहट उसको कहेंगे, दिल जो आपका जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, हाथ पाँव में पसीना आ रहा है, बिला वजह के पसीना आ रहे हैं, गर्मी में ऐसा लग रहा है कि अचानक से जिस्म जो है वो गर्म हो गया है, माहौल ठंडा है सब कुछ, लेकिन अचानक से मुझे बेचैनी इतनी बड़ी, घबराहट इतनी हुई कि जिस्म गर्म हो गया। ऐसा कुछ हो, कभी कुछ सूरत हाल हुई है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। जाना चाहिए। नहीं, इनका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि कहते मुझे जैसे महीने में 2-3 दफ़ा मेंसेस आ जाते हैं, तो पता नहीं इनकी हार्ट प्रॉब्लम है शायद उस वजह से, या वैसे ही ये पूछना चाहती देखिए, हार्ट प्रॉब्लम का तो मैं ये नहीं बता सकूंगी क्योंकि मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं दिल की डॉक्टर नहीं हूँ। वजह से होते हैं ये। देखिए, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती कि ये हार्ट की वजह से हो रहे होंगे, या आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट या जो एक डॉक्टर उस फील्ड का है, दिल का है, या फिर एक गायनी, वो आपको ज़्यादा इस चीज़ में जो है ना वो हेल्प आउट कर सकेगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जब अगर हम साइकोलॉजी नफ्सियात के हिसाब से देखें, जब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो अक्सर महीने में 2 दफ़ा भी हो जाती है, या कभी कभी कुछ लोगों को होते ही नहीं है स्ट्रेस लेवल जब बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो आपके जिस्म में मुख्तलिफ अजान का, थोड़ा सा मजान पे गैप लेते हैं फिर उसके बाद करते हैं। घबराहट या इस तरह की बेचैनी वाली कैफियत बढ़ती है, हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा हम इज़्तिराब का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, तो उसमें हमारी जिस्म में ना बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है, जिनकी आमदोरफ्त कह लो या फिर जिनमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, ठीक है, और उन उतार चढ़ाव की वजह से वो हमारी बायोलॉजिकल कंडीशंस को अक्सर औकात चेंज करती है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और तो उससे आपके कुछ केमिकल्स बढ़ गए, कुछ कम हो गए, क्योंकि हमारा जिस्म एक उससे हिसाब से चलना चाहिए ना, लेकिन वो कम और ज्यादती की वजह से ऐसा होता है, हो जाता है। तो आप ये दिखवा लो कि क्या वो सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है या वो आपकी कार्डियोलॉजी की वजह से है, तो वो चीज़ डिफरेंट अगर वो पता चल जाए उसका, तो फिर दोनों का इलाज मुमकिन होगा। ऐसी बात नहीं है कि इलाज नामुमकिन है। इसकी वजह आपकी जिस्मानी भी हो सकती है, आपकी ज़हनी भी, हाँ, और आपकी ज़हनी भी हो सकती है, क्या परेशान है किसी वजह से। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाह रही थी, ये जो हमारे केमिकल्स ब्रेन रिलीज करता है, इसमें खुशी के, गम के बहुत सारे अलग केमिकल्स होते हैं, लेकिन अगर गम के या उदासी के केमिकल्स बहुत
ज्यादा मिकदार में रिलीज हो, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। और जब वो रिलीज होते हैं तो हमारे ऑर्गन्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो ये चीज हमारी सोच बदलना बहुत जरूरी है, हमारी सोच का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कोई ना स्ट्रेस और इस तरह की जो भी बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट से आ रही हैं, वो तो नहीं रोक सकते ना। इन्वायरमेंट से आने वाली चीज तो नहीं रोक सकते आप, उसने तो आपको उदास करना ही है। लेकिन आप कितनी ताकत रखते हो उस उदासी से लड़ने की, आप उससे कितना फाइट कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा सेम इसी तरह ये कह रही है कि मुझे होते ही नहीं है, हो सकता है इसके पीछे तरह इनके बेटे की, इनके हस्बैंड की जॉब नहीं की, छूट गई थी। एज क्या है? 35 या 40। देखिए इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो एज फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, कि अक्सर एज में मोनोपॉज हो रहा होता है, मेनोपॉज हो रहा होता है, तो एज फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यही वाली चीज है कि स्ट्रेस, टेंशन, स्ट्रेस, ठीक है, ये सारी चीजें इतना ज्यादा हाई है कि जिसकी वजह से केमिकल्स इतना ज्यादा ऊपर नीचे उनका वो हो गया है कि इसकी वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। वही ना, हर चीज को फिर आपने बैठ के सुलझाना होता है। और किसी का कोई सवाल? अच्छा सोनिया का ये था कि है तो पुराना ही, लेकिन इत्तेफाक से ये आई तो ये अपनी बहन से बहुत अपनी मामा से भी जलसी होती थी कि बड़ी बहन को ज्यादा टाइम दे। कौन? सोनिया थोड़ा करो, ये मसला शायद हम पहले भी समझा कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहती ये हाँ जरूर, ये अच्छा। तो ये कह रही थी कि मामा उसे भी ज्यादा टाइम दे रही है, मैं भी तो उनकी बेटी हूँ। अच्छा, ये सबसे बड़ी है बहन भाइयों में? नहीं, ये थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो बड़ी इनकी सिस्टर है हाफिजा की, या कुछ उनके पास कुछ ऐसी कोई मेडिसिन प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो उसको मामा ज्यादा टाइम दे रही थी, इसे नहीं दे पा रही। तो ये मामा से भी और बहन से भी, मैं बेटी नहीं हूँ, उनको क्यों ज्यादा टाइम क्यों दे? सही सोच रही है, जाहिर बात है। जो अगर अगर दे नहीं पा रही थी ना, नहीं तो सही सोच रही है। अगर उसको टाइम नहीं मिलेगा तो वो यही सोचेगी ना। सुरैया नाम है ना? सुमैया सही सोच रहे हो। अगर अम्मा बहन को ज्यादा टाइम देगी तो ये सोचेगी, ये नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन है, इस तरह हो सकता है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि देखिए, पहली एक चीज ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि बहन के साथ मेडिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके के मेडिकल प्रॉब्लम है कि अम्मा उसको ज्यादा तवज्जो देती है, और ये सब मुझे पता था। सही है। देखिए ये थोड़ा सा फिर अम्मा को हमें काउंसिल कर सकते हैं इस मामले में, पहली चीज तो। लेकिन ये तो समझे ना, ये नहीं, आप ये कह रहे हैं क्यों समझे, ये इसको चीज भी ना मिले, समझे भी यही। कहने का मतलब ये है, आप मुझे टॉफी भी ना दें और मैं बोलूँ कि नहीं यार मैं आपको समझूंगी, यार ये ना इंसान इसे मैं रिलैक्स करती थी। मैंने कहा कि देखें अब उसके साथ है, उसे तकलीफ है, अब अम्मी के पास इतना टाइम नहीं कि आपको दे, अब आपको पता है आप उसे भी टाइम नहीं दे पा रही, तो मामा उसे दे रही है ना, आपको समझना चाहिए उसे तकलीफ है, तो अपने तकलीफ में देखिए अगर ये हम सब लोग ये इस तरह समझने लगे ना, हम मेरी बात को इस तरह समझेगा, अगर हम ये लोग हम सब ये चीज समझने लगे तो शायद हमारे पास मसाइल ही ना हो, दुनिया से मसाइल ही ना। वो ये समझ रही है, उसका समझना ये ठीक है सिनेरियो, ठीक है। सुमैया का ये समझना ठीक है कि यार अम्मा जो है वो बहन को, बड़ी बहन को ज्यादा टाइम दे रही है और मुझे नहीं दे रही। अच्छा, अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो जो सबसे पहला बच्चा होता है ना बर्थ ऑर्डर के, जैसे सबसे बड़ा बहन भाई है, फिर जो सबसे पहला होगा ना, आप किसी भी फैमिली में देख लो, उसे सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है साइकोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि वो अम्मा पापा का पहला होता है, ठीक है, उस पूरे खाना की तरफ से होती है, ठीक है, उसकी अलग फर्ज होती है, और लेकिन फिर उसकी पर्सनालिटी भी वैसे ही होती है फिर, ठीक है। दूसरा वाला वो हमेशा कंपटीशन में रहा होता है, सही है, और तीसरा वाला और उससे छोटे होते वो बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड होता है, ठीक है। इसका एक ये बड़ा वो होता है कि अम्मा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भूल गई हैं, अम्मा को आप याद हो, सही है, अम्मा को आप याद हो क्योंकि आप उनकी आखिरी हो या उसके बाद नहीं है, थर्ड हो ना, आखिरी हो, और भी है, अम्मा आपको भूली नहीं है, ठीक है, इस तरह समझो अम्मा आपको भूली नहीं है। आपका समझना अपनी जगह ठीक है, लेकिन इस बात को समझो कि अम्मा आपको भूली नहीं है। बस मसला क्या हुआ है कि बहन के प्रॉब्लम की वजह से फोकस उस पर ज्यादा है, ठीक है। क्लास में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है, ठीक है, वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाता, तो टीचर क्या करेगी, उसको ज्यादा तवज्जो देगी, जो बच्चा ऑलरेडी फर्स्ट आ रहा है उसको ज्यादा तवज्जो देगी। ये नहीं मुझे सुमैया बताएगी, सुमैया जो बच्चा वीक होगा उसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, या जो फर्स्ट आता है उसको
ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, जो वीक होगा उसको ज़्यादा तवज्जो मिलेगी। तो अम्मा भूली नहीं है, बस अम्मा उनकी हेल्प ज़्यादा करिए, क्योंकि अम्मा को आप पे भरोसा है, अम्मा को आप पे ट्रस्ट है, अम्मा आप पे भरोसा रखती हैं कि आप जो हो वो अपनी चीज़ों को खुद से संभाल सकती हो, वो आपको बहादुर समझती हो आप अपनी केयर कर सकती हैं। कि आप अपनी केयर खुद से कर सकती हो, बल्कि ये सही कहा है इन्होंने बिल्कुल। आपको आप अपनी भी केयर कर सकते हो, दूसरे की भी कर सकते हो। इस तरह आप बहादुर बन जाओगे। अन्य अगर कुछ इससे मेरा सवाल अगर जवाब आपको मुतमईन नहीं करा तो आप पूछ सकती हो, बात हो सकती है, बात हो सकती है इस पे, कोई ऐसा वो नहीं है, आप पूछ सकती हो। बोलो। क्या बीमार है, उसको बीमारी क्या है? देखो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हो, उन्हें आपको टाइम देना चाहिए, लेकिन अब सिनेरियो ऐसा है कि वो आपको टाइम नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप इस चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी लो। कुछ हीरे होते हैं ना, जब तक वो घिसते नहीं है ना, वो कोयले घिसते नहीं, वो हीरे नहीं बनते, ठीक है? तो आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो कि यार अगर आपको आज़ाद छोड़ा हुआ है या आपके ऊपर नहीं है, तो आप इस काबिल हो रही हो आहिस्ता आहिस्ता कि आप अपने मसाइल का हल खुद निकाल सकती हो। आप बहन की पर्सनालिटी और अपनी पर्सनालिटी में कभी कंपेयर करके देखना। आपने खुद कहा कि बहन अब थोड़ी सी वैसी हो गई है, आप थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई हो, है ना बहुत डिफरेंस? ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है, अपने सोल्यूशन खुद निकाल रही, सब कुछ करे, जबकि टोटली मामा पर ही वो करती है। शिकायत आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसकी थोड़ी सी दूसरी तरफ अगर पिक्चर का दूसरा रुख देखोगी तस्वीर का, तो आप स्ट्रांग हो रही हो, आप उन पे डिपेंडेंट नहीं हो इमोशनली। आप हर बात के लिए अम्मी 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 तो बटना ही होगा, आपको पता है यार अम्मी तो सुनेंगी नहीं, अम्मी उसमें मसरूफ है, मैं अपना हल खुद निकालूं। आप इस तरह इंटेलिजेंट होती जाएगी, और है हकीकत है। ओके जी, आप इंटेलिजेंट हो, तो इसको अपॉर्चुनिटी दो। जबकि मरियम में सानी वो बस सारा फोकस अब अम्मी अम्मी करेंगे तो केस पे डिपेंड कर रहा है ना। कोरोना के बाद कितने बच्चों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया है दोबारा से, सुमैया जाने लगी माशाल्लाह। तुम स्कूल नहीं जा रही हो बेटा? तुमने हाथ नहीं उठाया? स्कूल नहीं जा रही? अच्छा, लेकिन ले लेना तो हाथ उठाओ, यानी कि चीज़ें आप लोगों की शुरू हो गई है, जो स्कूल लाइफ आपकी डिस्टर्ब हुई थी वो शुरू हो गई है, खुशी। और कोई सवाल करना चाहे, बात करना चाहे, ताकि हम प्रोग्राम अपना खत्म करें। ये समोसों की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे समोसे तो यूआरसी के समोसे मशहूर हैं। अच्छा, ये जो किताबी कीड़ा क्यों बन जाते हैं कुछ बच्चे? देखिए कुछ बाय नेचर होंगे, कुछ देखिए बहुत सारे रीजंस हैं किताबी कीड़ा बनने के। किताबी कीड़ा बनने से पहले सवाल तो ये उठता है कि किताबी कीड़ा बनने से क्या उन्हें कामयाबी मिल रही है या नहीं मिल रही। हाँ, मुझे सिर्फ रेस में लगे हुए। हाँ, या वो सिर्फ रेस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि किताबी कीड़ा पहले वो बने क्यों, फिर उन्हें उनसे मिल क्या रहा है, ठीक है। कुछ के ऊपर अगर प्रेशर अक्सर पेरेंट्स ज़्यादा डाल देते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, लेकिन वो बच्चे किताबी कीड़ा बने हुए, तो उनके मसले मसाइल और उनके हल अलग हैं। कुछ बच्चे बाय नेचर ही किताबी कीड़ा है, सही है, तो वो देखा जाएगा। लेकिन शौक की वजह से भी, शौक की वजह से भी वही ना डिफरेंट इसके हमारे, कोई शौक है किसी, कुछ किताबी कीड़ा बने हुए लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं दे रहे, कुछ को सिर्फ पढ़ने का शौक है, इतना देने का शौक, करने का शौक अच्छा, नहीं कुछ है। बच्चे याद करते हैं, लेकिन जब एक दिन बाद जब सुनो तो फिर भूले तो देखिए वो भी यही है ना कि इसका मतलब है कि या तो उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल रही, क्योंकि इंटेलिजेंस भी ना 8 किस्म की होती है, इंटेलिजेंस एक नहीं होती। हमारे यहाँ इंटेलिजेंस माना जाता है कि जो फर्स्ट आता है ना, या जिसका ए ग्रेड आएगा वो ही सबसे इंटेलिजेंट है। मेरा तो ए ग्रेड नहीं आया, लेकिन मैं भी तो कुछ बन गई ना, जिंदगी के साथ कर लिया, फेल तो हुई मैं भी, लेकिन कुछ कर लिया। तो हर इंसान हर फील्ड में नहीं होता, ठीक है। ये हमारे यहाँ कल्चर ने थोड़ा सा बनाया हुआ है कि जो फर्स्ट आएगा, पेरेंट्स ने बनाया हुआ है कि जो फर्स्ट आएगा वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस भी 8 किस्म की है, कोई हो सकता है सिर्फ मैथ्स में अच्छा हो, कोई हो सकता है कि ऑब्जर्वेशन उसकी बहुत अच्छी हो, ठीक है, वो कोई हो सकता है पौधों
लेता हो, कोई हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा हो, लिखने में कोई अच्छा हो, तो इस तरह आर्ट कोई म्यूजिक में, कोई किसी चीज में, तो इस तरह आर्ट किस में होती है इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस का कोई एक वो नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जगह अपनी सही अपनी है। जगह जहीन कोई भी कम नहीं है। कोई कम भी नहीं। जज नहीं कर सकते। देखा गया है अभी हमारी अगर अपनी बात की जाए तो जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट थे आज उनकी शादियां हो गई, घर पे बैठे हैं, बट अगर जिनकी CGPA कुछ कम आ जाते थे, मार्क्स कम आ जाते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर पहुंचे। मैं कभी भी गोल्ड मेडलिस्ट नहीं रही, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक मुकाम पर हूँ। वही ना, वो आपकी अपनी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर इंसान की अपनी इंटेलिजेंस लेवल अलग है, आप किसी को लेबल नहीं कर सकते कि लेबल नहीं कर सकते। ये ही इंटेलिजेंट है क्योंकि इसके अच्छे मार्क्स हैं। अच्छे मार्क्स एग्जैक्टली। और किसी का अगर कोई सवाल है तो फिर हम शबाना बोलो। बात करना चाह रही हूँ, बोलो शबाना। अच्छा हम अपने आप को कैसे टाइम दे सकते हैं? हाँ, अपने आप को कैसे टाइम दे सकते हैं? अच्छा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को टाइम देना कितना अच्छा, चाहते शबाना हैं। वर्किंग वीमेन भी है, वर्किंग वुमेन। बच्चियों को भी देख रही है, पढ़ भी रही है माशाल्लाह। माशाल्लाह तीसरा शबाना जी बाजी। तीसरा पारा माशाल्लाह से स्टार्ट है। पढ़ भी रही है और वर्किंग वीमेन कुछ नहीं पढ़ी हुई, कुछ नहीं है, स्कूल लेवल कुछ नहीं पढ़ी हुई। देखो, अब यही है कि आप अपनी पूरी जो दिन का शेड्यूल है, जो आप सारा दिन करती हो रूटीन में, उसमें से आप अपने आप को कितना टाइम दे सकते हो, पहले ये देखना पड़ेगा। मैं तो अक्सर अपने मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं हम टाइम कितना दे, तो मैं कहती हूँ आप 5 मिनट दे सकते हो 24 घंटे में, सिर्फ 5 मिनट दे सकती हो। अच्छा, सबसे अच्छा काम क्या लगता है करना? ये मत करना बच्चों को मारना, ये हो चुका है। सोना भी नहीं कहना, सोना भी नहीं। नहीं, अगर ये कह भी नहीं कि बच्चों को मारना तो मैं इनको दूसरा तरीका बताती हूँ। तरीका बहुत मस्त। आपको सबसे अच्छा काम ये जो आपको बचपन से जैसे शौक था किसी चीज का, या कोई ऐसा शौक जो आप करना चाहती हो लेकिन वक्त नहीं मिलता, सिलाई का। सिलाई का। कुरान शरीफ का। ठीक है। कुरान शरीफ तो पढ़ रही हूँ लेकिन सिलाई का नहीं। सिलाई करने से आपको क्या महसूस होता है, पहले मुझे ये बताओ। मतलब कि मैं सीख जाऊंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, ये तो फिर आप वो आओगे कि मैं सीख जाऊंगी तो फिर मैं कुछ कर लूंगी तो पैसे कमा लूंगी, नहीं। नहीं, अपना शौक है, अपने जिस शौक है कि अपने बच्चों के कपड़े सीखूं, अपने ही करूं। लेकिन आता नहीं है सीना, नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। नहीं, कोशिश करेंगी स्टार्ट से कोशिश की। स्टार्ट। आप बताओ क्या कर सकती हो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काम से आपको ज़हनी सुकून मिले, तो ये सिलाई करने से, तो आप रोज आना 5 मिनट कोई भी कपड़ा, पुराना घर का जो भी कपड़ा जो फेंकने वाला हो, उसको लेके बैठोगी और खुद से कटिंग करने की कोशिश करो, सिर्फ 5 मिनट, घड़ी में देख के 5 मिनट। सही है कि यार 5 मिनट मुझे अपने इस शौक को देना है, ये टाइम मेरा है, मैं इस 5 मिनट में वो करूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे कपड़े सीना अच्छा लगता है, मुझे आते नहीं है, लेकिन मैं इस 5 मिनट में वो करने की कोशिश करूँगी। कोई भी पुराना कपड़ा ले लो, उसमें कटिंग थोड़ी बहुत, जो अगर आपको शौक है तो आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आता होगा, ठीक है, आपने वो बना लिया जी, मार्क कर लिया कि इस तरीके से काटना है, 5 मिनट में वो हो गया, वो समेट के रख दो। अगले दिन फिर 5 मिनट जो आपने अपने लिए मखसूस किए, उस 5 मिनट में वो कपड़ा निकालो, उसको कटिंग करने की कोशिश करो। अब टाइम 5 मिनट पूरा हो गया, बंद करो और रख दो। इस तरीके से आप खुद देखोगी कि आपको वो 5 मिनट, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट में चला जाएगा, आपको काम भी आ जाएगा और आप ज़हनी सुकून का भी हो जाओगे कि हाँ यार ज़हनी सुकून भी हो जाएगा। बिल्कुल। और किसी का कोई सवाल? हमारी फुफा लोगों को सिर्फ एक नस में दर्द होता है। नस में दर्द होगी, तो ब्रेन में ग्रोथ नहीं है, एक्सरे कराए होने नहीं जाते। दवाइयाँ खाई हैं, एक्सरे कराए, एक्सरे में कुछ नहीं आया, सिटी स्कैन किसी का कुछ नहीं आया, सब करा डॉक्टर क्या कहते हैं? बस कुछ दवाई दे देते हैं, थोड़ा सा 10 दिन आराम होता है, थोड़ा सा। फिर इसका मतलब है अगर देखो, अगर कोई ऐसा इशू बायोलॉजिक उसमें साइंस यानी ये जो मेडिकल साइंसेज है इसमें नहीं निकल पाया है, ठीक है, सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, डॉक्टर्स ने देख लिया है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, इसका मतलब हो सकता है कि कोई नफ्सियात से रिलेटेड हो, वो कुछ टेंशन या कोई बात ऐसी जहन में रख के बैठी हैं कि जब भी वो उसके हवाले से सोचती हैं उन्हें दर्द महसूस होता है। उनकी औलाद नहीं है, औलाद नहीं है शायद, इसका भी हम इलाज नहीं है, दुनिया में नहीं पहुँच रहे, तो इंशाल्लाह खुश है, हमारे साथ ही रहेंगे, बहुत अच्छा। देखो, बहुत सारे लोग हमें बज़ाहिर खुश नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर से कितना खुश है वो हमें नहीं पता। अब आप कह रही हो कि उनकी औलाद नहीं है, एक फैक्टर, उन्हें लोगों की कितनी बातें सुननी पड़ी होगी इस मामले में, फिर आप कह रहे हो हस्बैंड भी नहीं है, सही है, आपका शौहर भी फिर आपका साथ छूट
दिया कि जो आपके माँ बनने के चांसेस हैं वो भी अब फिलहाल खत्म हो चुके हैं, ठीक है। इनके असर पर है। हाँ, तो आप ये देखो ना कि उनके लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा मुश्किल है, वो टाइम जो वो गुजार के आई है, और भी पहले भी ज़िंदगी वो कितने टाइम होंगे, जाहिर बात है उनका पुराने वाले जितना भी वो एक कह लो कि अनफिनिश बिजनेस जो मैंने कहा था कि जो पुरानी सारी चीज़ है वो रखी हुई अंदर, वो साफ़ नहीं हुई भी, तो वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। दर्द तो 5 साल हो गए 5 साल हो गए, तो वही ना कि उस 5 साल का दर्द अगर कोई उनको अच्छे तरीके से सुने कि वो क्या समझती हैं, उनके दर्द क्या हैं, उसे वही ना जज किए बगैर, उन्हें ये ना कहे कि ये मेरे बारे में अच्छा सोचेगा बुरे सोचेगा, उन्हें बेचारी का लेवल हटा के किया जाए, या उन्हें उनके किसी जो जिस तरह मैंने इनको कहा कि आप 5 मिनट अपने आप को दें, उनको भी ये मौका दिया जाए कि वो अपने आप को टाइम दे, और कोई ऐसा काम जो शौक था उन्हें और वो नहीं कर पाए उसमें ज़रा सा जहन लगाएं, तो शायद ये मसला हल हो सकता है। लेकिन इस केस के ऊपर पूरा देखना पड़ेगा, इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ठीक करने ये अभी पहले से कि मेरे को बुला लगा तो मैयत की वापसी में हंसने नहीं तो देखो ना, एक से बाद एक हम दुख मिल रहे हैं तो इंसान कैसे करेगा। वही बात हो गई कि अगर आप पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दोगे तो क्या करेगी, वो टकरे मारेगी, जख्मी करेगी। इसी तरह ये टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, हमारा जिस्म एक पिंजरा है, उसमें कैद हो जाता है और हम उसे निकाल नहीं पाते, तो वो भी टकरे मारता है। फिर कभी सर में दर्द है, कभी पीछे दर्द है, कभी कमर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। तो इट डिपेंड्स ना क्या वो अंदर से हम दर्द कुछ निकल नहीं रहा होता, मसले मसाइल है। और किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, ख़त्म करने की तरफ आते हैं। अच्छा रहा मैडम इकरा, बहुत शुक्रिया। हम मैडम इकरा के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको बहुत कुछ समझा दिया। जितनी भी बातें हुई हैं, खुशी तो इस बात की है कि मैडम इकरा ने जहाँ जो बात की, आप सब लोगों ने उसमें बराबरी के साथ पार्टिसिपेट किया। इन्वॉल्वमेंट आप लोगों की अच्छी रही, जो भी जिसके सवाल थे, जो जिसके मसाइल थे, उसने उसको अच्छे से बयान किया। जो मुझे इसमें सबसे बड़ा मसला नज़र आ रहा है वो शेयरिंग का मालूम हो रहा है कि कोई ऐसा घर में नहीं है जो हमें सुन सके। हमें कोई एक सुनने वाला होना चाहिए। वो मेरी सहेली भी हो सकती है, मेरा दोस्त हो सकता है, मेरे वालिद हो सकते हैं, मेरा भाई हो सकता है, कोई भी फैमिली मेम्बर, दोस्त, पड़ोसी, कोई भी जिस पे आपको भरोसा हो कि वो आपकी बात को लेके इधर उधर नहीं उड़ेगा, आपको अच्छे से सुनेगा। और अगर वो चीज़ नहीं है, सुमैया थोड़ा सा बेटा तवज्जो, अब हम ख़त्म कर रहे हैं। अगर वो चीज़ नहीं है तो उसका भी अल्टरनेट, उसका भी मुतबादिल मैडम ने आपको बताया कि आपने किस तरह से करना है। आपने कागज़ पे लिखना है, उस कागज़ को संभाल के नहीं रखना है, इसलिए कि उसमें आपके सारे दुख बयान किए गए। खुशी तो सब लोग सुन लेते हैं, दुख कोई नहीं सुनता। तो आपने उस दुख को अपने कागज़ पे बयान लिखना है और लिख के उसको फाड़ देना है, संभाल के नहीं रखना है। आपने उसको ज़ाया कर देना है। आपकी शेयरिंग इसी तरह से हो सकती है। और आजकल मॉडर्न ज़माना है तो आपको मोबाइल की भी मिसाल दे दी गई है कि आप अपना मसला रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको खुद ही वापस डिलीट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और फिर कहा गया कि शीशे के सामने भी खड़े होकर बात कीजिए। चीज़ें हमारे यहाँ इंतहाई गैर यकीनी रही हैं। गैर यकीनी इस सूरत में कि जैसे कोरोना अचानक से होगा, हम बाहर ममालिक में सुन रहे थे और काफ़ी मुश्किल से इस पर यकीन किया कि हाँ वाकई कोई चीज़ है। शुरू में तो हमने इसको इंतहाई संजीदा लिया और आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान फैलता चला है तो हम भी उसका हिस्सा बने और फिर हमें समझ में आया कि है क्या। इसी तरह से बारिश का था, बारिश की बहुत पेशन गोई तो थी लेकिन मुनासिब इंतजाम नहीं थे। इंतजाम न होने की वजह से वो भी हम एक सूरत हाल का शिकार हुए, उसमें कितने डिप्रेशन हुए। कोई भी सैलाब होता है, जलजला होता है, चीज़ें कोई भी होती है, मसला एक हमेशा कभी भी अकेला नहीं होता, अपने साथ कई मसाइल लेकर आता है। और जब मसला वापस जाता है तो हमारी जो सूरत हाल होती है, मेरी जो है कंडीशन, वो उस तरह से नहीं रहती। हम सब मुतासिर हो जाते हैं किसी न किसी तरह से। या तो हम जिस्मानी तौर पर मुतासिर होते हैं या हम ज़हनी तौर पर मुतासिर होते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने तौर पे अपनी अपनी जगह संभलना है। क्या किया जाए? बारिश पे, जैसा मैडम ने भी कहा कि बारिश पे हमारा वो जोर नहीं है, हम उसको नहीं रोक सकते, हमारा अख्तियार नहीं है उस पर, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। लेकिन ऐसी तमाम तर सूरत हाल में मुझे अपने हवास काबू में रखने हैं। एक हुआ मौका आके चला गया, उसके बाद क्या मैं उसके साथ डिप्रेशन में चली जाऊँ, हर वक्त मैं रोती रहूँ? जैसे आपकी मिसाल दी गई, माशाल्लाह आप यहाँ बैठी हुई हैं, अच्छा लगा, बल्कि आप तो लाइवली बैठी हुई हैं कि मैंने कहा आज तो आप बहुत खुश हैं कि वो एक कैफियत थी, एक दुख की घड़ी थी, वो आके चली गई है।
अब आपको उससे संभलना है, आपको उसमें से निकलना कैसे, आपको उससे संभलना है कि आइंदा अगर आपका कोई नुकसान हो तो आपने उसको कैसे फेस करना है। उसमें सबसे पहले जो अव्वलीन तरजीह है जिसके लिए आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं वो है आपकी सेहत। कहा गया अभी कि अगर मेरी सेहत ठीक है, मैं ठीक हूँ, तो मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। अगर मैं खुद ही ठीक नहीं हूँ तो मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगी, वो नहीं हो सकती है। तो बेहतर है कि पहले अपनी मदद आप कीजिए, अपने हवास काबू में कीजिए। अम्मा अब्बा घर में जो भी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपको डपट रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिए कि नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। कोई एक ऐसा साथी ज़रूर हो जिससे आपकी शेयरिंग हो, जिससे आप बात कीजिए, चाहे लिख के कीजिए, चाहे जैसे भी कीजिए, लेकिन ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी। तो आपकी जहनी सेहत अच्छी है। जैसे आप इस बच्ची ने कहा कि मेरी बहन बीमार है, उस बहन बीमार है तो बहन की वजह से अम्मी डिस्टर्ब है, अम्मी की वजह से ये बच्ची डिस्टर्ब है, इसकी डिस्टर्बेंस की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब है। ऐसी मिसाल हम सोसाइटी की लेते हैं, क्योंकि हम सोसाइटी के स्टूडेंट हैं, हम सोशल के स्टूडेंट हैं, हम उसको भी इस तरह समझते हैं कि अगर मेरा किरदार पॉजिटिव होगा, मेरी तमाम चीज़ें, मेरी तमाम हरकतें से मुराद दूसरी हरकतें नहीं है, मेरे तमाम मामूलात, मेरे तमाम काम अगर पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, तो मेरा घराना एक अच्छी मिसाल कायम करेगा, घर एक अच्छी मिसाल कायम करेगा, तो आपकी सोसाइटी एक अच्छी मिसाल कायम करेगी। और यहाँ से आपका अपना किरदार शुरू होता है कि मैंने हर जगह पर अपने आप को संभाल के रखना है, मैंने किसी गलत चीज़ का हिस्सा नहीं बनना है। और अगर मुझे महसूस होता है तो आप जाइए, नफ्सियाती मालिश के पास जाइए। उसको पेशेंट नहीं कहते, आप पेशेंट नहीं हैं। किताब में कहीं भी मैंने अपना मसला बयान किया तो क्या मैं मरीज़ा हो गई? हरगिज़ मैं मरीज़ा नहीं। हम सबके साथ मसाइल हैं, उसको निकालिए अपने अंदर से। ये जो आपका पिंजरा है ना, ये जो हड्डियों का एक पिंजरा है, इसमें से अपनी चीज़ों को निकालिए, डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए। कोई एक अच्छा मौका दिया जाता है कि आप बराबरी से आके इस पर बात कीजिए कि आपको मसला क्या है। आपकी सेहत बरकरार है तो आपकी सोसाइटी भी बरकरार रहेगी। इंशाल्लाह फिर अगले किसी टॉपिक पर आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए, अपनी अपनी मसरूफियात छोड़कर बहुत दूर से आप लोग आए, बहुत शुक्रिया। मैडम आपका भी बहुत शुक्रिया मैडम। और मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।